أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ अल्हम्दुलिल्लाह। सो फाइनली आज हम एक और क्लास के साथ इकट्ठे हुए हैं। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। लेसन 12 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्योंकि लेसन 1 से 11 तक हमने मुकम्मल किए थे और इस संडे को हमने मिड क्विज जो है वो कंडक्ट किया था। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था और उनकी बहुत ही जेन्युइन रीजंस थी। उनका क्विज पेंडिंग है जो इसी हफ्ते किसी भी टाइम जो उनके साथ डिसाइड हुआ है वो अपना क्विज अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादातर लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों में से भी अगर कोई ऐसा है जो किसी वजह से नहीं कर पाया तो वो मुझे पर्सनल नंबर पे पर्सनली मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह हम उसका कोई सोल्यूशन कर सकते हैं अभी। और आज हम जो लेसन्स मुकम्मल करेंगे वो लेसन 12 और 13 हैं। तो शुरू में हम लेसन 12 और 13 का ए पार्ट स्टडी करेंगे और उसके बाद हम जो एक ब्रेक करते होते हैं और छोटी सी 5 मिनट्स की और ब्रेक के बाद हम लेसन 12 और 13 का बी पार्ट यानी ग्रामर स्टडी करेंगे। दोनों हिस्से बहुत ही दिलचस्प हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। आप यकीनन आप जो है वो उससे बहुत इस्तेफादा करेंगे। और जैसा कि खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से दी बेस्ट वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और आपकी एफर्ट यही है कि हम जिस कदर मुमकिन हो कुरान को सीखें। जितनी भी लिमिटेड लाइफ मुख्तसर सी ज़िंदगी हमें मिली है, इससे बेहतर क्या ही बात हो सकती है कि उस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम मुसलसल कुरान के साथ जुड़े रहें, इसको सीखें और जितना मुमकिन हो सीख कर आगे सिखाने की एफर्ट भी करें मिलकर इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज समिया शहजाद फ्रॉम अल फलाह मंजिल E11 4 इस्लामाबाद पाकिस्तान। मैं इस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद हूँ, फ्लोर नंबर 2 पर। और आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो विजन है वो ये है कि हम सब लाइक माइंडेड फैमिलीज इकट्ठी हों, इस्लामिक उम्मत का रिवाइवल हो कुरान को डायरेक्ट समझते हुए। यानी अल्लाह ने जो किताब भेजी है उसके लिए ये नहीं कहा कि आपकी कम्युनिटी के, आपकी कॉलोनी के, आपके टाउन, आपके सिटी या कंट्री के चंद लोग इस किताब को समझ लें और बाकी अपने दुनिया के कामों में लगे रहें और बस उनको समझने की जरूरत नहीं है। बल्कि अल्लाह ने ये किताब अपने नबी को इसलिए दी ताकि कयामत तक आने वाले हर शख्स जो है वो इसको सीखे, समझे और इससे फायदा ले। तो ये असल में हमारे नबी को भेजी गई थी कयामत तक आने वाले हर शख्स के लिए, जिनमें से मैं और आप भी हैं। तो हम सब की इक्वली जिम्मेदारी है कि हम कुरान समझे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है कि हम समझते हैं कि हमारे मोहल्ले के माशाल्लाह 2 या 3 या 4 मुफ्ती साहिबान हैं और उलमा हैं जिन्होंने सीखा है तो बस काफ़ी है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, दे विल गेट रिवॉर्ड्स, वो तो अपने इनामात हासिल कर लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कम से कम बेसिक तो समझे ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए हम डायरेक्ट कुरान से अंडरस्टैंड कर रहे हैं अल्लाह के मैसेज को और इस्लामिक वे ऑफ लिविंग को 24/7 अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, ख़ानदानी ज़िंदगियों में, जिस तरह की भी लाइफ के हमारे मैटर्स हैं, बिजनेस लाइफ्स हैं, हर चीज़ में हम लेकर आएं। ये ज़रूरी है अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो अल्लाह ताला हमें इस एफर्ट में हमें जो है वो हम आसानी फरमाए, हमारी मदद फरमाए कि हम इसको मुकम्मल कर पाएं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको याद हो तो इस कोर्स के जो 6 मकासद हैं उसमें से पहला मकसद क्या था? कुछ याद है अ, आपको? जी, कुरान समझना आसान हो जाए। वंडरफुल। और सेकंड क्या था? नमाज समझ नमाज में आ समझ जाए। में आ जाए। बेहतरीन। नमाज मौसर हो जाए। तीसरा कुरान मकसद के है साथ नमाज इफेक्टिव हो जाए, मौसर हो जाए। चौथा मकसद क्या है? कुरान के कुरान के साथ। कुरान के साथ साथ ताल्लुक। ताल्लुक। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक एक्चुअली कायम हो जाए। बचपन से हमें मालूम तो है कि कुरान मौजूद है, हमारे घर में है, बहुत अहम है, हमें उसका एहतराम करना है। लेकिन असल इसलिए नहीं है कि उसको कीमती गलाफ में लपेट कर इतना ऊंचा रख दिया कि उसके बाद वहां हाथ भी नहीं पहुंचता और जिंदगी गुजार लेते हैं हम। इसलिए तो नहीं भेजा अल्लाह ने कुरान को। ठीक है, उसका असल एहतराम ये है कि वो अल्लाह का मैसेज है, उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त दें।
उसके साथ ताल्लुक बनाएं। तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम इस कोर्स के जरिए, क्योंकि 50% लफ्ज जब हम सीखेंगे तो बहुत बड़ा कनेक्शन बन जाएगा। वो हमें हमें अच्छा भी लगेगा। हर पेज जब हम खोलेंगे उस पे से हमें बहुत से लफ्ज आते होंगे हर सफ़े से, और फिर हमें मोटिवेशन भी मिलेगी कि जो रह गए हैं हमें वो भी सीखने हैं। तो कुरान के साथ ताल्लुक का बेहतरीन जरिया हमें मिल गया है ये कोर्स 1, जो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले मुकम्मल होगा। अच्छा जी, मकसद नंबर 5 बताइए। नेका मान। नेक अमाल। नेक जी। अमाल और और अरबी आखिरी बोलचाल। मकसद, अरबी अरबी बोलचाल। 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 अरबी बोलचाल के जो जुमले हैं वो तो खुद ब खुद हमें आते जाते हैं। उसके लिए हम कोई अलग एफर्ट नहीं करते। तो ये अगर हम कोर्स को आसानी से मुसलसल इसके साथ जुड़े हुए हैं, तवज्जो से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अरबी बोलचाल के जुमले हमें ऑटोमेटिकली आते जाते हैं। ये बड़ी बड़ी कामयाबी की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मकासद बड़े जो है वो सॉलिड हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर इंसान इन 6 चीज़ों को समझ ले और किसी और को भी दावत देनी हो तो आप बता सकते हैं कि सिर्फ 20 घंटों में अगर आपको इतना फायदा हासिल हो जाएगा तो वो 20 घंटे आपके जाया तो नहीं हो रहे ना। तो इस तरह आप दूसरों को भी दावत दें, ताकि इंशाल्लाह रमज़ान में हमारा जो यही कोर्स शुरू हो रहा है, मॉर्निंग में हमारे बहुत सीनियर टीचर इंशाल्लाह इसको पढ़ाएंगे, और सुबह 8 से 9 का टाइम हुआ करेगा ऑलमोस्ट डेली। तो थोड़े से दिनों में हम कोर्स कर सकते हैं और बहुत से लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आप दूसरे लोगों को अभी से दावत देना शुरू करें इंशाल्लाह। और फिर जो आराम आराम से पढ़ना चाहते हैं, जैसे अब वीकली क्लासेस हो रही हैं, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, उनको हम रमज़ान के बाद ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है। तो आप ज़रूर दूसरों को दावत देना शुरू करें, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ओके। तो आइए हम देख लेते हैं लेसन 1 से 11 तक हमने जो लेसन स्टडी किए हैं उनके ए पार्ट में हम नमाज के तमाम हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक मुकम्मल कर चुके हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप में से हैंड रेज करें। कौन मुझे पढ़ के बताएंगे कि लेसन 1 से 11A तक हमने क्या सीखा है? हैंड रेज करें। आप में से कौन पढ़ के बताएगा? ये सामने आपको स्लाइड पे नजर भी आ रही हैं चीजें। जी सिस्टर शबाना असगर, आप माइक ऑन कर लें अपना। 1A से लेकर 11A तक तावुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर की अजान, अकामत और वजू के बाद की दुआ, रुकू और सजदे के अज़कार, तशहुद, दुरूद, दुआएं और सना, सूरतुल इखलास, लफ्जी तर्जुमा, बामाहरा तर्जुमा, असबाब, तस, तसव्वुर और एहसास। तसव्वुर और एहसास के साथ हमने स्टडी किया, बिल्कुल। जी और जी। ऑफ कोर्स इसमें छोटे छोटे कई पॉइंट्स आ जाते हैं, वाही जमा और ऐसी चीजें तो हमने सीखी ही हैं। बहुत बेहतरीन। इसी तरह अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमने लेसन 1B से 11B में क्या सीखा है? सिस्टर फरहीन अनवर, आप माइक ऑन करके बताइए। ज़माइर मुनफसिला का टेबल। इसम, फ़ेल, हर्फ, आम और ख़ास इसम, मुज़क्कर वाहिद से मुज़क्कर जमा। ज़माइर मुत्तसिला का टेबल। चंद नए अल्फाज, मुज़क्कर से मुअन्नस 1 2 3। 9 हरूफ, ली, ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, मआ, इंदा। हरूफ की 4 बातें। अस्माए इशारा, फ़ेल माजी, 4 सेट यानी बाब। वेरी गुड, परफेक्टली फाइन। ये जो हमने अभी कहा, सिस्टर फरहीन अनवर हमें बता रही थी कि मुजक्कर से मुअन्नस 1 2 3, ये किसी को याद है 1 2 3 का मतलब क्या था? कुछ याद है आपको? ये 1 2 3 से क्या मुराद है आखिर? क्यों लिखा हुआ है ये? चलिए मैं बता देती हूँ। असल में मोनस की तीन तीन अंदाज हमने सीखे। 3 बातें मोनस की सीखी। उसमें पहली मोनस जो वर्ड था वो लेसन 1 से कनेक्ट कर रहा है। हालांकि ये जो मोनस की 3 बातें सीखी हैं ये लेसन 4 है, लेकिन लेसन 4 में मोनस की पहली बात लेसन 1 से कनेक्ट कर रही है, दूसरी बात लेसन 2 से कनेक्ट कर रही है, और तीसरी बात लेसन 3 से कनेक्ट कर रही है। तो इसलिए, और वो 3 बातें हैं, तो इस अंदाज में अगर हम सीखते हैं तो हमें और आसानी से समझ आता है और याद रहता है। सही है। तो मुस्कुराइए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो वक्त आपने गुजारा है, अगर आप ये फैसला कर लेते कि हमें नहीं करना ये कोर्स, हमारे पास वक्त नहीं है, तो भी वक्त तो गुजर जाता है ना। पिछले हफ्ते गुजर गए ना। जिन्होंने इसको वक्त दिया उनके भी गुजर गए, जिन्होंने नहीं वक्त दिया उनके भी गुजर गए। तो बड़ी कामयाबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम वक्त दे पाए हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो कुछ सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब तो बहुत ही चंद क्लासेस रह गई हैं हमारी। ठीक है।
तो आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने लिखा है सूरतुल फलक, और ग्रामर में फेल मुदारे, यानी आपने मादी जो है वो स्टडी किया है। अभी सिस्टर फरहीन बता रही थी कि हमने 4 सेट मादी के इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, समझ चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज नई तरह का फेल यानी टेंस हम पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला हिस्सा क्योंकि कुरानी है उसमें सूरतुल फलक को हम देखेंगे। तो आइए हम सब मिलकर रेसिटेशन सुनते हैं, सो दैट आप भी उसके साथ साथ अपनी रेसिटेशन को जज कर लें। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लें प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. सदक 5 आयात मुबारका सूरतुल फलक की इस वक्त हमारे सामने हैं, और हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि सूरतुल फलक जो है वो कुरान की आखिरी सेकंड लास्ट सूरा है, और उसकी वैल्यूज़ भी हम जानते हैं। आज हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मसाइल डिस्कस होंगे जो हमारी ज़िंदगियों के साथ बड़े डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और हमारी फैमिलीज़ में हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स अक्सर डिस्कस करते हैं, ओहो हम तो इस मसले का शिकार हैं, ये मसला हमारी लाइफ में को स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है, बड़े बड़े मसले हो रहे हैं आजकल, तो इनको हल कैसे करें। तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का हल रब से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। तो इसमें हमें बहुत सी चीज़ों का हल मिलने वाला है, तो आप तवज्जो के साथ क्लास का हिस्सा बने रहें। आगे बढ़ते हैं। ये जो लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है ये है मुआवज़तैन। तो मुआवज़तैन कहते हैं दो सूरतों को, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, और वो दोनों हम आज ही सीख रहे हैं। ठीक है। यानी अगर कोई आपसे कहे कि मुआवज़तैन क्या है तो आप कहेंगे 2 सूरतें, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। ठीक है। जैसे हमने तावुज़ पढ़ा था तो ये वहीं से लफ्ज़ निकला है, यानी ऐसी 2 सूरतें जिनके जरिए हम अल्लाह से पनाह मांगते, अल्लाह की पनाह मांगते किसी भी ईवल से। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें अपनी पनाह दे, अपनी प्रोटेक्शन दे दे, हमें अपनी हिफाजत में ले ले। ठीक है। तो इस ये दोनों क्योंकि उसी हवाले से दुआएं हैं, इसलिए दोनों को एक साथ जिक्र किया जाता है, एक साथ अंडरस्टैंड किया जाता है। एक साथ हमारे नबी के पास जो है वो एक ही तकरीबन वक्त में जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। ठीक है ना। तो सुन्नत रसूल क्या है कि आप हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन यानी ये 2 सूरतें एक दफा फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा, मतलब एक दफा फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ना आपकी रूटीन थी। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आप बिस्तर पर आराम फरमा होते तो आप ये जो है ना पढ़कर और फूंकते अपने हाथों पर और अपने जिस्म पर फेर लेते, तो वो एक हिसार कायम कर लेते। तो ये बड़ी ऑथेंटिक हैं ये जो मैंने आपको बताई हैं हदीस। नबी का तरीका कार इस तरह से था। तो ऑफ कोर्स अगर नबी का तरीका ऐसे था तो हमें फौरन आदत बना लेनी चाहिए कि हम रोज की बेस पर इन सूतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हम भी अल्लाह की हिफाजत में आए इंशाल्लाह। तो जिक्र इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ ऐसे मसाइल डिस्कस होंगे जो हमारी रूटीन के मसाइल हैं। ऐसे ईवल जैसे अंधेरा, जादू, हसद, ये ऐसी चीजें हैं जो अक्सर डिस्कस होती हैं, और खवातीन में तो ज्यादा ही होती हैं डिस्कस, फैमिलीज में ज्यादा ही होती हैं। तो इनके हवाले से हम कुछ जानेंगे दीन की रोशनी में। और हम जाहिर है हमें से हर कोई चाहता है कि इनके शर से, बुराई से बचें। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसका सल्यूशन आज मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पहली आयत मुबारका क्या है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल कह दीजिए, आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अल फलक सुबह के। तो ये जो कुल है इससे मुराद है कह दीजिए। हमने लास्ट वेनेसडे को जब सूरतुल इखलास स्टडी की थी तो ये लफ्ज हमने वहां पढ़ लिया था, कुल हु अल्लाहु अहद, आपको याद होगा। कह दीजिए वो अल्लाह यकता है, एक है।
यूनिक, ओनली वन, है ना। तो दी वन एंड ओनली, ये हमने स्टडी किया था, तो उसमें भी अल्लाह की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि कह दो, यानी इसमें तबलीग का पहलू भी आ गया। एक तो ये कि तुम कह रहे हो, और कह दो का से मुराद ये भी है कि तुम्हें दूसरों के सामने भी इसको पेश करना है ना। तो कह दीजिए, क्या कह दीजिए? अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। अऊज़ु बिल्लाही, ये हम लफ्ज पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हम कहते हैं अऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, इसी तरह अऊज़ु बि रब्बी, मैं पनाह में आता हूँ रब की। ठीक है। और अल फलक कहते हैं सुबह को, यानी वो वक्त जब अंधेरा, अंधेरे में से रोशनी निकलती है, तो उस लम्हे को अल फलक कहते हैं। पो फूट फटना जिसको बोलते हैं उर्दू में, सुबह जब निकल निकल रही होती है, निकलती है, वो लम्हा जो है उसको कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जिक्र, मतलब आगाज यहाँ पर हो रहा है किस तरह से, अल्लाह का एक खूबसूरत एट्रीब्यूट, सिफाती नाम जिक्र हो रहा है, अल्लाह की सिफत बयान हो रही है। यानी एक तो पता चल रहा है इस आयत से कि हम दुआ मांगने जा रहे हैं। पहली बात ही ये है, मैं पनाह में आता हूँ, यानी मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, दोनों मानी हो सकते हैं। और किसकी पनाह में आता हूँ? जिसकी पनाह में हम आना चाह रहे हैं, अल्लाह की प्रोटेक्शन में आना चाह रहे हैं, उस अल्लाह की हम तारीफ बयान कर रहे हैं कि तू तो वो रब है जो सुबह लेकर आता है। रब किसे कहते हैं? आपको बताया गया था, जो पालने वाला है, जो जिंदा रहने के लिए, जिंदगी को सस्टेन करने के लिए, रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हर चीज हमें देता है। उसमें ऑक्सीजन है, उसमें खाना पीना है, उसमें घर है, उसमें ये दुनिया है। हर एक चीज जो हमें दे रहा है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पाल रहा है, वो रब है। ठीक है, इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ कौन किस रब की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है वो सुबह का भी रब है, मेरा तुम्हारा रब तो है, वो रब है जो सुबह लेकर आता है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह की अजमत को महसूस करने की कितनी खूबसूरत बात है कि ए अल्लाह, तेरी पनाह, तेरी हिफाजत कितनी मजबूत होगी, क्योंकि तू तो वो रब है जो अंधेरे के अंदर से, जिसमें किसी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो उस आसमान को, अंधेरे आसमान को, तारीक आसमान को एकदम रोशनी में बदल दे। तू तो वो ताकत रखता है जो अंधेरों के अंदर से रोशनी निकाल लाता है। इतना ताकतवर है तू, ऐसा रब है तू। तो तेरी प्रोटेक्शन क्या ही बेहतरीन प्रोटेक्शन होगी, तेरी हिफाजत क्या ही बेहतरीन हिफाजत होगी। तो ये जिक्र करके हम उसकी पनाह में आते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जिक्र यहाँ पे होता है। और सूरज, और फिर हम साइंस की नज़र से देखते हैं कि किस तरह से रोशनी क्या होती है, कैसे रिफ्लेक्शन का के तरीका कार हम पढ़ते हैं, कैसा सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, अपने वक्त पर रोशनी का आना, चले जाना, फिर सूरज के होने से कितने फायदे हैं। सारी डिटेल्स को देखें तो पता चलता है कि वो, उसकी अल्लाह की अजमत का पता चलता है। तो जो इतना अजीम रब है, जो ये कर सकता है, उसके लिए मेरी हिफाजत तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो तू मुझे हिफाजत अता कर। ये होता है एक मैनर्स और अंदाज, है ना, जिस अंदाज में हम अपने रब से मांग रहे हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब देख लीजिए इनके मानी एक दफा यहाँ अल्लिम, यानी सिखाइए अपने आप को, या आपके साथ कोई है तो उसको भी एक एक लफ्ज का मानी देख लीजिए। कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ बेरब्बी, रब की, अल फलक, सुबह के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी आयत में हम कहते हैं मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया। अब ये जो मिन शर्री है, ये दो लफ्ज हैं, शर से। शर क्या होता है, हम अभी इसके बारे में बात भी करेंगे। माँ क्या है? जैसे हमने जैसे अभी मिन की बात हम कर रहे हैं, मिन शर्री, मिन हमने ना शुरू में पढ़ा था, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान से। तो मिन तो हम पढ़ चुके हैं पहले। शर क्या होता है? कोई भी तकलीफ पहुंचना, कोई भी बुराई, ईवल किसी भी तरह की, है ना, उसको शर कहते हैं। ठीक है। और माँ जो है ना, ये अरबी में इसके बहुत से मानी होते हैं। एक मानी होता है जो, और भी मानी है। ठीक है, एक मानी होता है जो। तो ये देखें, कुछ आपको डिटेल यहाँ बताई भी जा रही है। जैसे माँ के तीन मानी यहाँ पर खास आपको बताए जा रहे हैं। कहीं पर माँ का मतलब नहीं होता है, कहीं पर क्या होता है, कहीं पर जो होता है। ठीक है। और यहाँ आपको थोड़ी डिटेल भी दी जा रही है कि अगर फेल मादी के साथ आएगा, फेल मादी आपने पढ़ा है ना, पीछे बाब पढ़े, यानी जहाँ काम हो गया। खलाका का टेबल भी हमने पढ़ा था, खलाका उसने पैदा किया, खलाकून सबने पैदा किया। तो फेल मादी के साथ जब माँ आता है तो उसका मतलब नहीं होता है आमतौर पर। ठीक है। हर्फ के साथ अगर माँ आता है तो भी उसका मानी नहीं होता है। अगर माँ जो है वो कई दफा शुरू में आ रहा होता है क्या के मानों में भी, क्या, क्वेश्चन, सवाल,
ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ درمیان میں آتا ہے جو کے معنوں میں بھی. تو یہ ہم مختلف انداز ابھی سیکھیں گے، آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتا جائے گا کہ کہاں پر کون سا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو من ہے، ابھی ہم نے پڑھا ایک لفظ من، من سے، فرام. ایک ہوتا ہے من زبر کے ساتھ. وہ اس طرح ہے جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں WHO. ہو آر یو، کون ہو تم؟ آئی ایم دی ون ہو از ٹیچنگ یو، میں وہ ہوں جو آپ کو پڑھا رہی ہوں. رائٹ؟ تو ہو اگر انگلش میں بھی شروع میں آئے تو اس کا مطلب کون ہوتا ہے، درمیان میں آئے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے. عربی میں بھی ایسا ہی من ہے، اگر شروع میں من آئے تو کون، درمیان میں آئے تو جو. ٹھیک ہے، خیر یہ آپ کو صرف انفارمیشن کے لیے بتایا جا رہا ہے. ابھی ہم واپس اپنی آیت مبارکہ پر آتے ہیں. شر سے جو کا ماضی کا ٹیبل آتا ہے، کسی کو سنائے گا کوئی یہاں پہ؟ خلقہ، خلقو، اگر کسی کو یاد ہے. سسٹر وجیہہ خان پلیز سنائیے اگر آپ کو یاد ہے. خلق، جی جی معلمہ، خلق، خلقو، خلقت، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو. تو دیکھیے سسٹر کتنی ایکٹیو تھی کلاس میں، فوراً سے انہوں نے سنا دیا. تو اس کا مطلب ہے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں پہلے. خلق کا اس ایک شخص نے پیدا کیا، یہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پر بات رب کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب رب نے پیدا کیا، اس نے، اس رب نے پیدا کیا. آئیے اس آیت مبارکہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. یاد رکھیں کہ شر یعنی ایول، برائی یا تکلیف جہاں سے بھی آتی ہے، اس سے ہمیں اچھا کچھ مل رہا ہے یا کچھ برا مل رہا ہے، آخر وہ تخلیق تو رب کی ہے نا. اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کوئی اور خالق تو ہے ہی نہیں جس نے کسی کو پیدا کیا ہو. تو دراصل اللہ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، مقاصد کو واضح بھی کر دیا ہے مخلوقات کے. انسان ہے جیسے، تو انسانوں کو گائیڈ بھی کیا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور اس کو سمجھ بھی دی ہے، عقل سمجھ بوجھ دی ہے. اس کے باوجود انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، برائی کا باعث بنتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو صحیح مقصد دیا ہے، تو اٹ مینس اگر انسان ایسا کرتے ہیں تو باقی مخلوقات میں بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیدا تو اللہ نے ہی کی ہے مخلوق کو. اس کا مطلب ہے اللہ چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کر سکے، لیکن یہ اللہ وہ رب ہے، اس کا پلان ہے، اس نے سب چیزیں بنائی ہیں، اور تبھی ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے کہ کون اب صحیح رستے پہ جائے گا اور کون غلط پہ جائے گا. رائٹ؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، کیونکہ ساری مخلوقات تو تیری ہیں، تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں نا، اگر ان سے ہمیں کوئی شر پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ نان لیونگ تھنگز ہیں یا لیونگ تھنگز ہیں، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، اگر ہمیں کوئی بھی ایول، کوئی بھی شر پہنچ سکتا ہے تو اس سے ہماری حفاظت کر. ٹھیک ہے، تو یہ دعا دراصل مانگی جا رہی ہے. یعنی پہلی آیت میں تھا کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، شر سے جو اس نے پیدا کیا. یعنی جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے شر ملتا ہے، مل سکتا ہے، ان سے میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دو آیات، ان کو آپ دیکھ لیجئے. علم من سے، شری شر، ما جو، خلقہ اس نے پیدا کیا. آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. لیٹس سی، اب یہاں ہوا، من، شر، 3 لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور شر سے، غاسقن، اندھیرا. تو غاسقن کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جی اسم، اس اسم، کیسے پتہ چلا یہ آپ کو؟ تنوین لگی ہوئی ہے آخر میں. تنوین لگی ہوئی ہے. تنوین لگی ہوئی ہے، ویری گڈ ویری گڈ. تو اب ویسے اردو میں بھی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن یہااں عربی ہے تو عربی کے حساب سے اندازہ لگانا ہی بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تنوین ہے آخر میں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو غاسق کا مطلب ہے اندھیرا. ٹھیک ہے، از اور اذا کا مطلب جب ہوتا ہے، اور ان کا استعمال میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ ہم آگے جا کے اگلے کورسز میں ان کو ڈسکس کریں گے، ابھی نہیں. جب آپ قرآن کو شروع کریں گے باقاعدہ کورس 2 سے رمضان کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح چیزیں سمجھ آتی جائیں گی. ادروائز جنرلی دونوں کا مطلب جب ہی ہوتا ہے، جب. ٹھیک ہے، وین. ٹھیک ہے، تو وقبہ. اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے، جیسے بھی ایک سسٹر، ہماری سسٹر وجیحہ بتا رہی تھی کہ خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. تو یہ ایک فعل ہے نا، فعل ماضی، اس نے پیدا کیا. اسی طرح واقعہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا. یو گیٹنگ دس؟ ہم نے سارے ورب تو ابھی نہیں پڑھے نا، ابھی تو ہم نے صرف 11 لفظ پڑھے ہیں، ماضی کے 11 ٹیبل پڑھے ہیں.
तो वकबा भी बहुत से वर्ब, बहुत से फेल के लफ्ज आएंगे, जैसे वकबा वो छा गया, तो ये भी तो एक फेल माजी है। तो वकबा वो छा गया, लेकिन रूल क्या है इसको गौर से सुन लें। अरबी का ये रूल है कि जब किसी मादी को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इज़ा के साथ, इज़ा के साथ फेल मादी आ गया, तो उस फेल मादी का मानी मुजारे में चला जाता है। अब मुजारे का टेबल तो मैंने आपको अभी पढ़ाया ही नहीं है, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको इतना मैंने जरूर बताया है कि ऐसा काम जो हो गया वो माजी है, और जो काम अभी नहीं हुआ, होगा या हो रहा है या होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल, वो मुदारे होता है। इतना मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब है कि लफ्ज माजी है यानी काम हो गया, लेकिन अगर वो लफ्ज इजा के साथ जुड़कर आ गया, तो उसका मीनिंग आप जो ट्रांसलेशन करेंगे उसकी सेंस हाल या मुस्तकबिल में चली जाएगी। ये अरबी के रूल्स में से एक रूल है, और ये कोई नई बात, अनहोनी बात नहीं है, बल्कि उर्दू इंग्लिश में भी इसी तरह के रूल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, वकबा वो छा गया, इजा वकबा जब वो छा जाता है, छा जाएगा या जब छा जाए, इस सेंस में। इसी तरह जा आ एक लफ्ज होता है, वो आया, इजा के साथ जब वो आ जाए या आ जाता है। ठीक है? तो जब के आने से, इजा के आने से मीनिंग इस तरह से थोड़ा सा उसकी सेंस तब्दील हो जाती है। ठीक है? टीचर ये चले जी। तो कंडीशन है इज़ा, जी सिस्टर, क्या कह रही हैं आप? ये कंडीशन जैसे लगाते हैं इंग्लिश में वैसे इज़ा है ना, कि जी जब जी कंडीशन कंडीशन जैसे होता है एक स्टेटमेंट में कि अगर कंडीशन लगा दें तो वो फिर ऐसा होता है कि कंडीशन है इज़ा अरबी की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। तो वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अब वही दुआ जो हमने पहली आयत से शुरू की है कि अल्लाह अऊज़ु, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, यानी मैं पनाह में आता हूँ, यानी या मैं पनाह मांगता हूँ। तो वो जो पनाह की दुआ मांग रहे हैं, वो यहाँ भी लग रही है ना, इम्प्लीमेंट हो रही है। उसी की बात को तो कंटिन्यू किया है। यानी किस चीज से पनाह में आने की बात हम कर रहे हैं? शर से, अंधेरे के, जब वो छा जाए। तो अब एक इंसान के जेहन में आता है कि अंधेरा अज खुद तो कोई बुरी चीज नहीं लगती, अंधेरे के फायदे भी हैं। एक अल्लाह ने दिन रात बनाए हैं, तो रात का वक्त जो है वो आराम का होता है, और कितना जरूरी होता है। इंसान को कभी किसी डिस्टरबेंस की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से, अगर रात को आराम का मौका ना मिले, नींद ना आए, तो इंसान स्लीपिंग पिल्स ले रहा होता है, नींद की मेडिसिन ले रहा होता है, और इंसान का अगला दिन जो है वो उस काबिल नहीं होता कि वो काम कर पाए। तो नेमत है, अल्लाह ने नेमत के तौर पे दी है। लेकिन उस अंधेरे के बहुत से शर भी हैं। अब इट डिपेंड्स, जैसे अभी बात हुई कि अल्लाह ने तो मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन उसमें से ही कुछ ऐसी भी हैं, या अक्सर ऐसी भी हैं, कम ज्यादा, इट डिपेंड्स, जो शर भी फैला रही हैं। ठीक है? हालांकि उनको सही मकसद देकर पैदा किया गया है। तो इसी तरह अंधेरे की अगर बात की जाए, तो ये जिक्र किस सेंस में हो रहा है, इसको हम देखते हैं। रोजाना हर 12 घंटे के बाद तकरीबन रात आती है। रात में कमाने का वक्त, कमाने मतलब एक तो अर्निंग, एक जो है वो तो है सिस्टम, यानी जो भी काम काज है इंसान उससे उसको खत्म कर लेता है। निस्बतन इंसान अपने आप को फारिग करता है, इंसान को आराम चाहिए, रेस्टिंग टाइम, रेस्टिंग मोड में चला जाता है। तो कहा जाता है कि उस वक्त इंसान का दिमाग खाली होता है, कामों से इंसान आजाद है, जहन को इंसान खाली कर लेता है। तो खाली दिमाग, आपने अक्सर बड़ों से सुना होगा, शैतान का कारखाना है। ठीक है ना? उसके लिए आसान हो जाता है जब इंसान किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, जहन इस्तेमाल नहीं कर रहा किसी प्रोडक्टिव काम में। तो शैतान के लिए अपना काम आसान हो जाता है कि वो खाली जहन पर आसानी से अटैक करके अपने ख्यालात को इम्पोज कर सकता है, उसमें जो है ना वो शामिल कर सकता है इंसान के जहन में। ठीक है? और रात के वक्त अक्सर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि क्योंकि हाइड होती हैं, तारीकी की वजह से हर चीज वाजे नहीं होती, तो कुछ गलत चीजें, कुछ नुकसान की चीजें, ऐसी चीजें जिनको छुपा कर करना हो, ऐसी चीजों को अक्सर हम देखते हैं कि वो रात के वक्त उनका इनकाद किया जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप यही देख लें कि टीवी प्रोग्राम्स ही रात के वक्त आमतौर पर जो नशर होते हैं अक्सर चैनल्स पर, वैसे तो अब तो बहुत ही तब्दील हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो ज्यादा गैर अखलाकी प्रोग्राम रात के वक्त होते हैं। या और बहुत सी ऐसी चीजें, या आप देख लें कि कहीं चोरी चकारी, इस तरह की चीजें, किसी को किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाना है, तो वो रात के वक्त का इंतखाब करते हैं ताकि वो दुनिया की नजर से बच सकें। तो इस हवाले से हम देखें तो अंधेरे का जिक्र हो रहा है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अंधेरे की वजह से जितने भी नुकसान पहुंच सकें, क्योंकि अंधेरे में चीजें वाजे नहीं है ना। अब जहां तारीकी है वहां हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या है, हमारे लिए कोई नुकसान हो सकता है। तो हम दुआ ये मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमें हर ऐसे शर से बचा,
ایسی تکلیف اور برائی سے جو اندھیرے میں یا اندھیرے کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن ہو سکتی ہے. تو ہم اصل میں اس پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں. آپ علم یعنی ان کے لفظی معنی دیکھ لیجئے. جی آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے روم کو پینٹ کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اوکے جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد. جی جی. اوکے رائٹ. تو آیت مبارکہ نمبر 4 ہمارے سامنے ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ بھی 3 لفظ ہیں، وا، من اور شر، جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. اور شر سے، کون سے شر سے اب ہم پناہ مانگنے کی بات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں؟ النفاسات. النفاساتی کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے؟ کیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے نا. اسم ہے. ویری گڈ ویری گڈ. تو اصل لفظ نفاسات ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے الف لام آ رہا ہے. تو یہ جو نفاسات ہے یہ جمع ہے. آپ نے پڑھا تھا مسلماتن سے مسلماتن، گول تا ہٹائے الف تا لگا دے لمبی والی. تو مونس کی جمع کا جو انداز ہوتا ہے وہی جمع یہاں پر استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نفاستن، ایک جادو کرنے والا شخص. یہاں پر اسپیسیفائی کیا جائے اگر جو لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ مونس کی طرف کا جو ہے وہ زیادہ احساس دے رہے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. اور جب اس کی جمع بنائی جا رہی ہے تو گول تا ہٹا کے الف اور لمبی تا لگائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو خیر اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. فی العقد، فی میں. العقد یہ بھی مونس لفظ ہے، سوری مونس کہہ رہی ہوں، اسم لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو عقد جو ہے وہ گرہوں کو کہتے ہیں. گرہوں، گروہوں نہیں ہے، گرہوں. نوٹ لگانا، گرا لگانا کسی چیز کو، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. تو عقد جو ہے وہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے عقدہ. تو یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات پتا چلی کہ نفاستن کی جمع نفاساتن بنی، لیکن عقدتن کی جمع عقداتن نہیں بنی، ہے نا. اس سے پتا چلا کہ ابھی ہم نے ہر طرح کی جمع بنانی نہیں سیکھی. ابھی وہ طریقے آئیں گے جو ہم کورس 2 میں اور آگے آگے سیکھیں گے. ابھی صرف ایک انداز کی جمع سیکھی ہے، جبکہ جمع واحد سے جمع اور طریقوں سے بھی بنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ جمع ایک انداز میں نہیں بنتی. ٹھیک ہے. تو یہاں گول تا ہٹا کے الف تا نہیں لگا. اٹس اے ڈفرنٹ وے. یہ کیسے ہے، کیسے بنتی ہے، یہ ہم آگے سیکھیں گے. عقدتن، ایک گرہ. عقد یا عقدن، گرہیں، نوٹس. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اور تو یہ عقد، عقد کا لفظ نا اردو میں بھی کہیں پیور یوز ہو رہا ہوتا ہے. عقد نکاح آپ نے کبھی سنا ہو کہ نکاح کی گرا، تو یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے کہ نکاح کی گرا؟ ایک انداز ہے کہ جو دو لوگ ایک رشتے میں بندھے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں بندھ گئے ہیں، تو اس انداز میں جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اچھا، ہر مسئلے کا حل یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو بات میں نے شروع میں کی کہ ہماری فیملیز میں جیسے بہت سے مسائل اور ڈسکس ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جن کو کچھ جگہوں پہ کچھ کم اور کچھ جگہوں پہ بہت ہی زیادہ، اور کچھ لوگ تو اپنی زندگی کے سارے مسئلے کہتے ہیں اسی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. تو خیر اپنی اپنی آبزرویشنز ہیں، کہیں حقیقت ہوتی بھی ہے اور کہیں صرف انسان جو ہے نا وہ بہکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے سب جادو سے ہو رہا ہے. اینی ویز، لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں یہ جو معاملہ ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کچھ دوسری مخلوقات کے تھرو جو ہے، چاہے وہ جنات کا معاملہ ہے، چاہے وہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی جنات کی طرف سے ڈائریکٹلی کوئی ڈسٹربنس کا شکار ہو رہا ہے، یا واللہ علم کوئی کوئی انسان ہی جو ہے وہ دشمن کے روپ میں جنات کو استعمال کر کے نقصان پہنچا رہا ہے. تو جو بھی جادو کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ اللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اس طرح کی تمام چیزوں سے. ٹھیک ہے. تو یہ بہترین علاج ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور آگے چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ جادو ایک سخت آزمائش ہے
अच्छे खासे लोगों का बिलीफ, अकीदा डगमगाने लग जाता है, और वो इसके इलाज की खातिर गलत काम करने लग जाते हैं। जहाँ दीवारों पे लिखे होते हैं ना, बंगाली बाबा से मिलें 3 दिनों में आपका फलां काम जो है वो यूं हो जाएगा। तो इंसान जो है ना, अगर तो वाकई किसी ऐसी चीज का शिकार है, अक्सर ये भी ऑब्जर्वेशन में आया है कि ये चीजें होती नहीं है, इंसान का वहम होता है कि ऐसा हो रहा है। और इंसान जो है ना वो एक दफा उसमें फिर उसको लगता है जिंदगी के सारे मसाइल इसी वजह से हो रहे हैं, है ना। तो लेकिन अगर कहीं वाकई हो भी रहा है तो भी इंसान जो है ना वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है ज़हनी तौर पे कि आजमाइश है एक तरह से, कि वो उसका ईमान डगमगाने लगता है और उसको लगता है कि नहीं, शायद फलां शख्स फलां तरीके से ये मसला हल कर सकता है, और वो सही तरीका चूज करने की बजाय समटाइम्स और गलत लोगों के हाथ लग जाता है, और फिर वो उन तरीकों में फंसता चला जाता है। तो खैर अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। लेकिन बात वही है कि रब जो तरीका बता रहे हैं उससे ज्यादा वैलिड नहीं हो सकता कुछ, है ना। तो बताया जा रहा है कि रब से ही पनाह मांगो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो फूंके मारने की हो रही है, एक तो आपके जिक्र ज़हन में आ रहा होगा कि मोनस की बात क्यों हुई है। इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की जाती है। एक तो ये कि एक अंदाज भी है अरबी का लिखने का, ठीक है। और दूसरा ये है कि उस जमाने में जो मुमकिन है, वैसे आज के ज़माने में भी अक्सर लोग डिस्कस करते हैं कि खवातीन इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं बनिस्बत, एक अंदाज़ा है। दूसरी बात ये भी है कि मुमकिन है कि उस ज़माने में जब ये नाजिल हुआ उस वक्त भी खवातीन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। तीसरी बात ये है कि जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी ने जादू किया था तो वो भी आता है तारीख में कि वो खातून थी या खवातीन थी या जो भी था। तो लेकिन इससे मुराद सिर्फ खवातीन नहीं है। जब हम सूरतुल फलक में ये दुआ मांगते हैं, इससे मुराद इसके अंदर तमाम वो लोग आ जाते हैं जो जादूगर हैं, ठीक है। उसमें मुअन्नस या मुजक्कर कोई भी हो, तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है कि अगर कोई मेल है तो उसके लिए हम क्या दुआ मांगे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली सब आ जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक तो हमने बात कर ली ना जादू की सेंस में, एक बात जो शैतान का डायरेक्ट असर हम पर हर वक्त होता है, एक शैतान हर वक्त हमारे साथ होता है, ये बात भी तो सच है, ठीक है। तो ये उसकी बात भी हो रही है हर रोज जब हम रात को सोते हैं ना, तो ये बात ये नबी की ने फरमाया है, उनके फरमान से साबित है कि शैतान जो है हर रोज हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गिरे लगा देता है, यहाँ पर 3 गिरहें लगा देता है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है ये। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, और गुद्दी क्या है, ये सर का पिछला हिस्सा जो गर्दन के ऊपर होता है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, ये वाला सर का आखिरी हिस्सा, ठीक है। तो जब इंसान सोता है तो 3 गिरे लगाता है, और हर गिरा पर वो अपना एक मंत्र पढ़ता है, यानी अपना असर जो भी उसका अंदाज है वो अपना अटैक करता है। तो और इंसान को ये एहसास दिलाता है कि रात बड़ी लंबी है, सोया रहे, ठीक है। और क्या होता है कि इंसान को कितना भारी लग रहा होता है सोए हुए ना, अगर वो फिर भी, शैतान बहुत मुश्किल होता है, अभी आज सर्दियों में देख लें, आजकल गर्म बिस्तर को छोड़कर उठना तहज्जुद के लिए या फजर के लिए मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन अगर अल्लाह का वो बंदा शैतान से ज्यादा अपने रब के साथ कनेक्टेड है, तो वो हिम्मत करता है और वो फिर भी अल्लाह का जिक्र करता है, उठ जाता है, जाग जाता है, तो एक गिरा खुल जाती है, ठीक है। अगर वो हिम्मत करके वुजू भी कर ले तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है, और अगर फिर वो हिम्मत करके नमाज भी अदा कर ले तो तीनों तीसरी गिरा भी खुल जाती है, और सुबह इस हाल में होती है कि वो एक्टिव होता है, हशाश बशाश पाकीज़ा नफ्स। वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है अगर वो ये नहीं करता, तो वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है। और कभी इंसान जो है ना फिर ये देखता है कि पूरा दिन जो है वो बिल्कुल अजीब गुजरा, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगा, और कोई बरकत नहीं होती, सब कुछ। तो क्योंकि शैतान का असर जो है वो बाकी रह जाता है। तो खैर अल्लाह ताला हर इस तरह के असरात से जो किसी भी अंदाज में हो, अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको, ठीक है। तो उसका तरीका कार भी अल्लाह ने बता दिया। आखिरी आयत मुबारका है वो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से, हसद करने एक वाले के जब वो हसद करे, व मिन शर, और शर से, हासिदिन, हसद करने वाला, ये भी इसम है, हसद करने वाला है ना, किसी का नाम है, सिफाती सिफत है किसी की कि वो हसद करता है, हासिद है, राइट। इदा हसदा, अब मैंने आपको जैसे बताया था, हसदा उसने हसद किया, हसदू उन सब ने हसद किया, ये भी एक वर्ब है जो अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो जब हसदा के साथ इदा आ गया तो उसका उसकी मीनिंग जो सेंस है कंडीशन की वजह से वो प्रेजेंट फ्यूचर वाली सेंस बन जाती है कि जब वो हसद करे, ठीक है, या करता है, करेगा,
इस सेंस में आती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने भी बताया कि बहुत से लोगों के साथ मसला नहीं होता, लेकिन वो गलत फहमी का ज्यादा ही शिकार होते हैं और बिला वजह अपने आप को टेंशन दे रहे होते हैं। ओहो, फलां के साथ मेरी दुश्मनी है ना, उसने कुछ किया है तो हमारे हमारे घर में ये मसले हो रहे हैं। तो अक्सर मसले नहीं भी होते ना, तो इंसान बिला वजह शिकार हो जाता है। तो इस सोच से और इस टेंशन से बचना चाहिए। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि रब की मर्जी के बगैर कोई आपका एक नुक्ते के बराबर, तिनके के बराबर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर कोई कर भी रहा है तो भी इतना हावी ना करें सर पे। रब के साथ कनेक्शन मजबूत करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन दो बातें वाजे कर लें। बिला वजह लोगों के बारे में गलत फहमी का शिकार भी ना हो, जो हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। बुरा गुमान करना भी नहीं सिखाता। हसद और रश्क में फर्क। हसद ये है कि कोई शख्स ये सोचे कि, ये चाहे कि जो चीज दूसरे को मिली है ना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, कुछ भी अच्छा, वो उसके पास नहीं रहना चाहिए, उसके पास से छिन जाए। या तो मुझे मिल जाए या मुझे ना भी मिले ना, उसके पास नहीं रहना चाहिए। ये होता है हसद, जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। ठीक है। और इंसान जो हसद कर रहा है दूसरे से, उसके अपने गुनाह बढ़ रहे हैं, उसकी नेकियां दूसरे के हिस्से में जा रही हैं। तो अल्लाह ताला बचाए हमें इस बात से कि हम किसी से हसद करें, और इस बात से भी कि कोई हमसे हसद करे। दूसरी बात होती है रश्क करना। कोई शख्स किसी को देख के इम्प्रेस हो रहा है, ये सोच रहा है कि जो चीज उसको मिली है कितनी जबरदस्त है, काश वो मुझे भी मिल जाए। तो ये बुरी बात नहीं है, ये रश्क है, ये जायज है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और ऐसा सोचना, किसी से इम्प्रेस होना, अपने लिए मांगना और साथ दुआ भी कर देना कि अल्लाह तुम्हें भी बरकत दे इसमें और मुझे भी ऐसा दे, ये बुरी बात नहीं है। तो हम लोग जो है ना, वो नजर इसी तरह से मिलते जुलते नजर के मसाइल और उनको डिस्कस करते हैं। हम थोड़े ना एक्सट्रीम ज्यादा ही हो जाते हैं अगले बंदे पे, कि जो है ना वो आदत हमारी बन चुकी हुई है बहुत से लोगों की, कि वो बिला वजह दूसरे को, हर चीज का कसूरवार दूसरे को ठहराना। अपनी एफर्ट हम जिंदगी के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे अमल कैसे हैं, उनके भी तो नतीजे हो सकते हैं जिंदगी पे, इसको हम सोचते नहीं है, हर चीज दूसरों के सर डालते हैं। तो ये इस चीज से बचना चाहिए इंसान को। इतना कमजोर अपने आप को नहीं बना लेना चाहिए कि हर कोई दूसरे कर रहे हैं और मैं तो कुछ हूं ही नहीं। आप भी तो कुछ है ना, अगर दूसरे कर रहे हैं आप भी कुछ करके दिखा दें अपनी जिंदगी के लिए, आपका भी तो अपने जोरे बाजू से भी कुछ करें। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बचें। और इस चीज से तो हम सब बचते हैं कि कोई हमसे हसद ना करे। इससे ज्यादा बचें कि हम किसी से हसद कर रहे हो, इससे ज्यादा बचें। अगर हम किसी से हसद कर रहे हैं, ये उससे भी बड़ा नुकसान है, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और हसद करने वाले के बारे में कहते हैं कि इसका मतलब है वो अल्लाह की तकसीम पे सवाल कर रहा है, यानी अल्लाह ने उसको ये दे दिया, मुझे नहीं दिया। इसका मतलब है आप डायरेक्ट अल्लाह के ऊपर जो है वो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि अल्लाह तूने ये उसको क्यों दिया। तो हसद करना इतनी इतनी बड़ी और बुरी बात है। अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। दूसरा ये है कि हसद करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसी से हसद किया जाए, या बड़ी गाड़ी वाला है उससे हसद किया जाए, ऐसा नहीं है। हसद कोई भी किसी से कर सकता है, अक्सर एक जैसे लेवल के लोग भी कर रहे होते हैं। मतलब कोई मोची है वो दूसरे से, या कोई सफाई करने वाला है, झाड़ू लेकर सफाई कर रहा है, वाइपर लेकर, उसके साथ वाले ने नया वाइपर ले लिया, तो वो उससे भी हसद कर सकता है। ये एक एहसास है, इस एहसास से हमें बचना चाहिए। अगर किसी के पास अच्छा कुछ देख के हमें तकलीफ हो रही है, तो हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहिए, अल्लाह को उसको माशाल्लाह कहना चाहिए क्योंकि हम खुश हैं, अल्लाह ने उसको दिया है। अगर मेरा रब उसके लिए ये कर रहा है तो मैं रब की तकसीम पे खुश हूँ। अपने लिए भी कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें एक मजबूत ईमान सोच वाला इंसान बनाए, और दुरुस्त सिमत में, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, है ना। दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और दूसरों की खुशी में खुश रहना चाहिए, उनको दुआ देनी चाहिए। और अ, तो ये तीन बहुत बड़े ईवल आपने देखे कि हमने डिस्कस किए आज, अंधेरा, जादू और हसद। इन तीनों में एक एक चीज कॉमन है, वो तीन के तीनों का जो है ना वो कंफर्मेशन नहीं होती। याद रखें सिस्टर्स, कंफर्मेशन आपको नहीं हो सकती। अंधेरे में भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, आप श्योर नहीं हो। जादू भी हो रहा है कितना नहीं, कितना आपको वैसे ही वहम है, आप श्योर नहीं हो। हसद भी कोई कर रहा है, कितना कर रहा है, हो सकता है रश कर रहा हो, आप उसको हसद समझ रहे हो सकता है उसको इंप्रेस हो रहा है, आपकी चीजों को देख के उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो बुरा नहीं सोच रहा, वो खुश हो रहा है, अपने लिए मांग रहा है, तो ये बुरा नहीं है। तो बिला वजह इस चीज में, हाँ जी उसने नजर लगा दी तो उसने ये कर दिया, तो इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन को थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा इजी रहे। तो इसलिए ये चीजें कंफर्म नहीं होती, तो हमें अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को इन तीन चीजों का नुकसान ना हो। ठीक है। और अपनी हिफाजत भी करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला महफूज रखे हमें।
اور جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ نبی کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے ہمیں ان معوذتین کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. تو آپ ذرا ترجمہ دیکھ لیں. علم. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دنیا میں بہت زیادہ شر بڑھ چکا ہے، کہیں ہوتا بھی ہے کہیں نہیں بھی ہوتا، اور کہیں انسان اس چکر میں جو ہے نا ایفرٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ تو میری تو فلاں نے، میرے فلاں رشتہ دار نے، فلاں فرینڈ نے یہ کیا ہوا ہے، اب ہمارا تو کوئی کام بن ہی نہیں رہا. تو اکثر جو ہے نا یہ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں. تو جو ہمارے بس میں ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے اور اللہ سے راضی رہنا چاہیے. تو اپنی ایفرٹس پٹ کریں اور اپنے فرائض ادا کریں اور سب چیزیں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لائیں اور مسلسل ایفرٹ جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ سب اچھا کرے انشاءاللہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں سلائیڈ پر، مجھے بہت پسند ہے. وہ یہ کہ بربادی کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا سوسائٹی تباہ ہو گئی ہے، سب کچھ اتنا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں جگہ پر، بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اس بات کو میں ایسے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا فلاں شخص دیکھو فلاں محلے میں فلاں شخص برا ہے تو پورے محلے میں یہ اثر ہو رہا ہے اس کا. بات ہوتی بھی ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن یقین کریں حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹی برے لوگوں کی وجہ سے بری نہیں ہوتی. وہ تو ہیں ہی نا برے، وہ کون سا کہہ رہے ہیں ہم اچھے ہیں. اگر کوئی برا کام کرنے والے لوگ ہیں یا برے کردار کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے بری نہیں ہوتی، ان کی وجہ سے بری ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں رہے، جن کو یہ یقین ہے کہ ہم تو برے نہیں ہیں، ہم اچھے ہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہے ہی برا نا، اس کو تو اتنی اویئرنیس ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی برا. آپ کو تو سمجھ ہے نا، آپ کو مجھے. تو ہم سوسائٹی کے لیے اگر کچھ نہیں کریں گے تو تب سوسائٹی برباد ہوگی. تو اس کا قصور ان کے پاس نہیں جاتا، ان کے پاس جاتا ہے جو اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں لیکن سوسائٹی کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. یہ ایک بڑی کام کی بات ہے، ہم دوسروں پہ ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے دیکھنا چاہیے ہم نے کیا کیا، ہم کر رہے ہیں کچھ. تو یہ دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. نبیوں کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے حجرے میں رہتے اعتکاف کرتے اور دنیا سے چلے جاتے. وہ باہر نکلے ہیں، انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں، وہی طریقہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں. سو وی ہیو ٹو لرن، اور ہمیں دوسروں کو کنوے کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے. یہ ذمہ داری ہے. اور دوسرا یہ کہ نبی کی یہ بہترین حدیث جو ہم سیکھتے ہیں آپ کے سامنے اس وقت، کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی زور بازو سے. اگر تو وہ اس قابل اس کا ایمان ہے، سب سے بہترین بات ہے کہ وہ اپنی ہاتھ سے مطلب اپنی ایفرٹ اس پہ لگائے، کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم اپنی زبان استعمال کر کے وہ بول کر ایفرٹ لگائے، اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ اس سے بھی کم درجے پر جائے تو کم سے کم وہ دل میں اس بات پہ غور کیا کرے، سوچے. کہتے ہیں اپنے اپنے غار ہیرا میں جاؤ اور سوچو کیا ہو رہا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے، اور دل میں لائے سوچے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یا کیا میں کچھ کر سکتا ہوں. اور دھیان سے سنیں، یہ تیسرا لیول ایمان کا نچلا لیول ہے. اس کو کافی نہ سمجھیں. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کم سے کم دل میں تو برا جان رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ سب سے نیچے لیول پر ہیں ایمان کے، میں اور آپ. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں یعنی اور اگر اتنا بھی نہیں کر رہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی کی حدیث کے مطابق یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے. اس کا مطلب ہے ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم اپنے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، بہترین چاہتے ہیں، تو ہمیں بہترین کے لیے کام بھی بہترین کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ایفرٹس کرنی ہے، صرف دل تک ہی نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہمارے لیے، اور رستے ہمیں ملیں، ہم مل کر کچھ اچھا کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. تو سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہے جی؟ یاد کر لیں، تمام ایول سے، شرور سے بچنے کا یہ فارمولا اللہ نے ہمیں دیا ہے، خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد. تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ اپنے جان پہچان میں سب لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ ضرور بتائیں گے. بتانا چاہیے کہ یہ جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا حل تو اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے نا، اور اس سے بہتر حل تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ بات ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. اور اب ہم چلتے ہیں جناب آگے اپنی دوسری صورت کی طرف، اور وہ ہم کہاں اسٹڈی کریں گے؟ لیسن 13 میں. تو لیسن 13 میں سورۃ الناس ہے، رائٹ. اور سب سے پہلے ہم سورۃ الناس کی ریسیٹیشن سنتے ہیں، تو آپ اپنی پروننسیشن ذرا بہتر کر لیں، اس کے بعد ہم اس کو سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس،
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो 6 आयात मुबारक मुख्तसर जो हमें नज़र आ रही हैं, इनमें कितनी अहम बात छुपी है अब हम उसको समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया था सूरतुल नास और सूरतुल फलक दोनों को मिलाकर अगर उनकी बात की जाए तो उनका नाम है मुअव्वज़तैन, यानी दो ऐसी सूरतें जिनके जरिए हम अल्लाह की पनाह तलब कर रहे हैं। ठीक है, कुल कह दीजिए अऊज़ु में पनाह में आता हूँ बिरब्बी रब की अन्नास लोगों के। अभी हमने सूरतुल फलक में जब पनाह मांगी अल्लाह की तो हमने कहा "ऐ अल्लाह मुझे तेरी प्रोटेक्शन चाहिए, तू अपनी हिफाजत में ले ले। तू यानी तू वो रब है जो सुबह का रब है, जो अंधेरों में से सुबह निकालने पे कादिर है। तो तेरे लिए क्या ही मुश्किल है कि तू मुझे मेरी हिफाजत कर। और तेरी हिफाजत अगर तू मेरी हिफाजत करेगा तो किसी की क्या ही मजाल कि कोई मुझे शर पहुंचा सके। तो अभी हम फिर से पनाह में आने की दुआ कर रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं "ऐ अल्लाह तू वो है जो सारे लोगों का रब है, इतने लोग हैं जिनका तू रब है, तो मैं तेरी पनाह में आता हूं"। पहले कहा था सुबह का रब है, यहाँ कह रहे लोगों का रब है। सुभान अल्लाह। कुल कह दीजिए, ये लफ्ज हम सूरतुल फलक सूरतुल इखलास में पढ़ चुके हैं। अऊज़ु में पनाह में आता हूँ ये भी पहले पढ़ चुके हैं। और बिरब्बी रब की, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा रब, बिरब्बिन नास लोगों के रब की। अन्नास जो है ये भी इसम है लोग। ठीक है, तो वाहिद इसका हम इंसान भी कह सकते हैं, इंसान, उसकी जमा भी नास होती है। ठीक है, तो पहले अपने आप को ऑफ कोर्स जाहिर है किसी चीज को मांगा तब जाता है जब हमें एहसास होता है कि उस चीज की हमें जरूरत है या वो चीज हमारे पास नहीं है। तो अपने आप को हम गैर महफूज तस्वर करते हैं कि हमें हिफाजत की जरूरत है, हम गैर महफूज हैं, तभी हम दुआ मांग रहे हैं ना। तो इस फिर रब की अजमत को महसूस करें कि मैंने पनाह मांगी है, तो अब यकीनन अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में ले लिया है, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएंगे। ठीक है, तो लोगों के रब की बात जो हो रही है, सिफत अल्लाह की बयान हो रही है, यानी वो रब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मेरा रब है, मेरे माँ बाप का रब है, मेरी फैमिली, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स का रब है, बल्कि तकरीबन 700 करोड़ या जितने भी लोग हैं दुनिया में सबका रब है। वो जो इतना ताकतवर है कि एक वक्त में सबका रब होने की ताकत रखता है, सबको पालने की, सबको रिस्क देने की, सबकी हर जरूरत पूरी करने की, हर लम्हा नजर रखने की। कोई सेहतमंद हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई किसी को क्या देना है, किसी से क्या ले लेना है वापस, किसके लिए क्या फैसला करना है, सबके लिए कर रहा है। इतना ताकतवर रब है, उसके लिए क्या ही बड़ी बात है कि वो मुझे हिफाजत में ले ले। तो ऐसी खूबसूरत तारीफ के साथ हम रब से दुआ मांग रहे हैं। कितने अच्छे मैनर्स हमें कुरान सिखाता है ना। तो लोगों के लिए बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज जमीन की गर्दिश, मौसम, क्या क्या कुछ मामलात होते हैं जो हर हर चीज अपनी जगह फायदा देती है हमें। सुभान अल्लाह। तो ये जिक्र हो रहा है बेसिकली। अल्लम, तर्जुमा देख लीजिए लफ्सी। ओके, मलिकिन नास इलाहिन नास। अब 2 आयात हैं, ये भी अल्लाह की सिफात ही बयान कर रही हैं। अभी हमने कहा जो, यानी तू वो है जिसकी पनाह में मैं आना चाहता हूँ, तू लोगों का रब है। अब हम कह रहे हैं तू लोगों का बादशाह है, फिर हम कह रहे हैं तू लोगों का महबूद है। राइट, तो तीन सिफात का जिक्र हो गया शुरू में, है ना। अच्छा, गौर से देखिए, मीम लाम और काफ से बने हुए लफ्ज और उनके मानी में कितना फर्क है। इससे पता चल रहा है कि अरबी में जबर जेर की सारी गेम होती है। अगर आप लिखें मलिक, अरबी में मलिक या मलिकुन, तो उसका मतलब होता है बादशाह। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मलिकिन नास, ये मलिक है। अगर आप कहें मलक, लाम पे जबर लगा दें, तो उसका मतलब होता है फरिश्ता। उसकी जमा मलाइका हम अक्सर पढ़ते हैं। अगर हम मालिक पढ़ें, मलिक नहीं बल्कि मालिक, उसका मतलब होता है मालिक होना। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि वो इस चीज का मालिक है, ऑनर। और इसी तरह मिल्क, अरबी में जो है वो किसी की मलकियत में कोई चीज है तो हम उसका जिक्र करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नीचे एंड में लिखा हुआ है जो मलाइका हम फरिश्तों को कहते हैं ना, इसका ये वाली गोलता मोनस की नहीं होती, हमेशा गोलता आखिर में मोनस के नहीं आती। मोनस के भी होती है और सूरतें भी हैं। जैसे एक लफ्ज होता है अरबी में, हम बॉयज का नाम भी रखते हैं मुसलमान, हमजा।
حمزہ لڑکوں کا نام ہوتا ہے، لڑکیوں کا تو نہیں ہوتا، حمزہ کے آخر میں بھی گولتا ہے. تو بہت سے خلیفہ، آپ دیکھیں بہت سے لفظ ہیں. تو مؤنث کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ گولتا ہے تو وہ ضرور مؤنث ہو. اسی طرح ملائکہ مؤنث لفظ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. خیر، آگے بڑھتے ہیں. انسان، آدمی، ناس، لوگ، ناس مطلب اس کی جمع ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے. الہ، الہن، معبود جو عبادت کے لائق ہو. اور آلہتن اس کی جمع ہے. ویسے تو معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ عربی کا لفظ ہے تو آلہتن، اگر اس کا معبود زیادہ ہو، کوئی لفظ استعمال کرنا ہو کیونکہ زبان ہے نا، تو آلہتن اس کی جمع ہوتی ہے. آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، اگر وہ رب وہی ہے، پہلی آیت میں ہم نے کہا کہ تو لوگوں کا رب ہے، پھر دوسری آیت میں ہم کہہ رہے ہیں تو لوگوں کا بادشاہ ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کا معبود ہے، ٹھیک ہے، یعنی وردی آف ورشپ. تو رب اگر وہی ہے، یعنی ہر چیز وہی دے رہا ہے، تو بادشاہ اسی کو ہونا چاہیے. یہ بنتا ہی نہیں. جب ہر چیز وہی عطا کر رہا ہے، کسی اور کو بادشاہ کوئی کیوں مانے؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جب دے سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں بادشاہ بھی اسی کو بنانا چاہیے. ہے ہی وہ بادشاہ، ٹھیک ہے. اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اور جب وہ رب بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. کسی تیسرے کی عبادت کیوں کریں ہم؟ کسی دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ تینوں صفات انڈرسٹوڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم شہر کے چوراستہ یعنی کوئی چوک وغیرہ پر کھڑے ہوں اور اعلان کریں کہ کوئی شخص جا کے اعلان کرے کہ میں شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو تم، ہے نا. لیکن بہت ساری جگہوں پر بہت سے لوگ جو بہت کچھ اللہ نے انہیں دے دیا ہوا ہے، نعمتیں اور بہت پیسہ اور بہت کچھ، تو وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتے ہیں. یہ لوگ ان کو بہت زیادہ ہی امپریس ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کو دیکھ کر اللہ سے امپریس ہونا چاہیے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے، جس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اتنا کچھ دے دیا ہے. وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا انسان کو. تو اصل تعریف رب کی ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے. اور جو بادشاہ ہے، قانون بھی اسی کا چلے گا، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. سچا معبود بھی وہی. مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں. چاہے آگے پیچھے ہم جتنا بھی انکار کریں، جب کوئی مشکل آتی ہے نا، تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. ہم نمازیں اپنی بڑھا دیتے ہیں، ذکر اذکار بڑھا دیتے ہیں، ہے نا. تو خیر، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور علم. آیت نمبر 4، من شرری، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ذرا مختلف بات آ گئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. من شرری، شر سے. اب ہم یہاں پر پچھلی صورت میں ہم نے کون سے 3 شر سے پناہ مانگی تھی؟ کون بتائے گا؟ جی، کون سے 3 شر تھے خاص جن کا ذکر ہوا تھا پچھلی صورت میں؟ صبح کا سر، اندھیرے سوری؟ کا سر، اندھیرا، اندھیرا، حسد. جادو اور حسد. برے معنی اندھیرا، والے. جادو اور حسد. اس صورت میں بھی کسی شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اب ہم اس شر کو سمجھتے ہیں وہ کون سا ہے. ذرا دھیان سے سنیے. شر کی ڈیفینیشن تو ہم نے پڑھ لی ہے. برائی، تکلیف، ایسی کوئی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے وہ بھی شر ہے. وہ اب انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم کہہ رہے ہیں الوسواس. اب کون سے شر کی بات ہو رہی ہے؟ اندھیرے، جادو، حسد کی نہیں ہو رہی. کون سے شر کی؟ ایسا شر، ایسی برائی، ایسا ایول جو وسوسہ ڈالتا ہے. بار بار وسوسہ ڈالنا. وسواس عربی کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ریپیٹڈلی. یعنی اس کی عادت ہے، اس کی روٹین ہے کہ وہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یقیناً آ رہا ہے کہ وسوسہ ہوتا کیا ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیں. بار بار کسی ایسے طریقے سے کسی کے دل میں، دماغ میں کوئی بات ڈالی جائے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو. ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں، جس کو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں برین واشنگ کرنا، ہے نا. کبھی کبھی ہمارے اپنے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ جن کے ساتھ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، کوئی ان کی گفتگو سے ہی ہمارے ذہن پہ بہت اثر پڑ رہا ہوتا ہے. یا آپ جس کو کہتے ہیں نا، دوسروں جیسی صحبت ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو آپ آٹومیٹیکلی، آپ کے ذہن جو ہے نا وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. یا کوئی کسی کے بارے میں صاف تو بات نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے، ہمیں محسوس بھی نہ ہو لیکن ہم اس کے بارے میں ایک پرسپشن قائم کر لیں. تو وسوسہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں، دماغ میں ایسی کوئی بات ڈالی جائے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی آپ پر اٹیک کر کے آپ کے ذہن کو چینج کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں وسوسہ. اس کے بعد لفظ آ رہا ہے الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا. اب یہ کیا ہے؟ 2 میننگ ہو سکتے ہیں خناس کے. یعنی یہ جو شر ہے نا، یہ جو شیطان کا شر ہے،
आप ये समझ लें। तो दो हालतों में हमारे साथ होता है, बहुत ध्यान से सुने। एक तो जाहिर होने के बाद छुपने वाला, पीछे हट जाने वाला। अब ये क्या है, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। शैतान जो है ना, जैसे मैंने अभी बताया, करीन शैतान आपने सुना होगा, हमारी जब तक जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं, वो हमारे साथ है। एक शैतान इस वक्त मेरे साथ भी है, ऑफिस में और कोई नहीं है, लेकिन वो जरूर होगा। आप जहां पर भी हैं, आप सबके साथ भी एक एक ड्यूटी पे लगा हुआ है, ठीक है। अब वो शैतान ना दो अंदाज में होता है, या तो वो वसवास है या वो खन्नास है। जिस वक्त हम ईमान की अच्छी हालत में होते हैं, ईमान मजबूत है, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, उस वक्त वो वसवास की हालत में होता है, यानी उसका असर नहीं हो रहा होता हम पे कुछ ज्यादा, हालांकि कोशिशें तो वो कर रहा होता है ना। और खन्नास, सॉरी, जब हम अल्लाह को भूले हुए होते हैं, आई एम सॉरी, मैंने रिपीट गलत उसको कर दिया। जब हम अल्लाह को भूले हुए होते हैं तो वह वसवसे डाल रहा होता है, वसवास की हालत में होता है। और जब हम अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, अच्छे ईमान की हालत में होते हैं, मजबूत ईमान की हालत में होते हैं, तो उस वक्त वो खन्नास हो जाता है, पीछे हट जाता है। यानी वो दाएं बाएं हर तरफ, ऊपर नीचे, हर जानिब से हमले की कोशिशें कर रहा होता है कि जहां जैसे मौका मिले वो हम पे अटैक कर दे। तो जब हम ईमान की कमजोर हालत में होते हैं, रब को याद नहीं कर रहे, ईमान हमारा जिस लम्हे कमजोर है, उस लम्हे उसका असर हो जाता है, वो वसवास बन के अटैक कर रहा होता है। और कभी फिर वो खन्नास बन जाता है, पीछे हट जाता है जल्दी से, कि इस वक्त तो मेरा असर नहीं होगा। तो ये दो हालतें हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि शैतान के हमलों का एहसास हमें करना चाहिए, क्योंकि हकीकत में ऐसे ही एहसास करें ना करें, वो असर तो कर रहा है। तो दिल से पनाह मांगे, अल्लाह के जिक्र की अहमियत को समझें। जितना अल्लाह से कनेक्ट होंगे, शैतान उतना ही खन्नास होगा, पीछे हटेगा, भागेगा। अल्लिम, सिस्टर फरहीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अ, जी मैं ये आपने अल वसवास बताया अभी, तो इसमें क्या नेगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है? जैसे हम लोग बाज़ दफ़ा ऐसे नेगेटिव थिंकिंग के लूप में चले जाते हैं ना, कि हम जहन में एक ही चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, फिर उस लूप से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, बार बार ये एक वसवसा अंदाज है। डालना। देखें, डायरेक्टली वसवास का मतलब है वसवसा डालने वाला, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो वसवसा डाल रहा है। लेकिन वसवसा आने की वजह से हम फिर जिस कैफियत में चले जाते हैं, वो फिर वो कैफियत वही है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो आयत मुबारक नंबर 5, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। क्या है ये अल्लज़ी? जो, अल्लज़ी आपने कुरान में अल्लज़ीना पढ़ा है, अल्लज़ीना इसकी जमा होता है, यानी वो जो, इंग्लिश में दी वन हु, इसको अल्लज़ी कहते हैं। दोज हु, वो लोग जो, उसको अल्लज़ीना कहते हैं। तो अल्लज़ी अल्लज़ीना हम बहुत पढ़ते हैं कुरान में। युवस्विसु, वो वसवसे डालता है, यानी जो वसवास है, वसवसे डालने वाला, वो वसवसे डालता है, उसको युवस्विसु कह रहे हैं, ठीक है। वसवास, वसवसे डालने वाला। युवस्विसु, वसवसा, वसवसा डालता है। कहाँ वसवसा डालता है? फी सुदूर, सीनों में, ठीक है। सद्र जो है, ये सदर पाकिस्तान वाला नहीं है, अरबी वाला है। सदर का मतलब है सीना, और सुदूर उसकी जमा है। अब ये जमा कैसे बनी, इसका रूल तो हमने पढ़ा नहीं। हाँ, यानून वाउनून और अलिफ्ता वाली जमा नहीं है, ये एक और तरीका है जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो सीनो, सीनो, ठीक है। किन का सीना? लोगों का सीना। तो यहाँ मैं आपको इस बारे में मजीद समझाती हूँ। यहाँ ये एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें कि वसवसा वो पहला कदम होता है जो हमें बुराई की तरफ ले जाता है। तो ये ना सोचें कि हो क्या ही हो जाएगा, यानी आपका वो बुराई की तरफ ले जाने का पहला स्टेप होता है। वसवसा आया, जैसे सिस्टर फरहीन बात कर रही है, किसी भी चीज में आपका जहन, नहीं नहीं ऐसे करना है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो फिर आप जो वसवसा आ रहा है उसके मुताबिक अपनी नीयत बनाते हैं। फिर नीयत जब बन जाती है तो उसके मुताबिक इंसान अमल करता है। फिर जब एक बार पहला दफा अमल करना शायद मुश्किल लगे, लेकिन जब इंसान कर लेता है, इंसान कहता है क्या हुआ, इट्स ओके, आई कैन डू दिस। फिर दूसरी बार उसके लिए और आसान हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत पड़ जाती है वही काम करने की। और जब आदत पड़ जाती है तो फिर वो शैतान का एजेंट बन जाता है। यानी उन उस जो दो कैटेगरीज हैं लोगों की, एक कामयाब लोग जो जन्नती होंगे और एक नाकाम जो जहन्नमी होंगे, वो जहन्नमी वाली कैटेगरी में शैतान के एजेंट्स में शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब है वसवसा पहला कदम है, इसी स्टेप पे, इसी स्टेज पे बचने की जरूरत है, इंशाल्लाह, ठीक है, हमें एफर्ट करनी है। तो अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सुदूर का मतलब मैंने आपको बताया सीनों, लेकिन लिखा हुआ है दिलों। तो बेसिकली दिल जो है वो अरबी में कल्ब होता है, कुलूब होता है, दिल। लेकिन क्योंकि अटैक तो दिल पे ही होता है, लेकिन सीना जो है ना, जैसे आप कह लें, वो आपके दिल, दिल का घर है, वो दिल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सहन, आंगन कहते हैं ना। तो इसलिए दुआ हम ये मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमारे सीनों को ही महफूज रख, ताकि सीने महफूज रहें और सीने के अंदर दिल तक
वो वसवसा पहुंच ना पाए, इसलिए इसका जिक्र इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लिम। ओके जी, मिनल जिन्नति वन्नास, और जिन्नों में, सॉरी, मिन से, अल जिन्ना जिन्नों में, या जिन, वन्नास और इंसान। तो इसका मतलब है जिन्नों और इंसानों से, यानी जिन्नों और इंसानों में से। तो अब यहाँ देखें, जैसे आपने देखा अल जिन्ना, अगर मैं जीम के नीचे जबर की बजाय, जेर की बजाय जबर लगा दूं तो क्या लफ्ज बनेगा? जन्नत, जन्नत जन्नत, अल जन्नत। जन्नह बन जाएगा, यानी अल जन्नत। जन्नत, जन्नत बन जाएगा। तो ये जो हम इस चक्कर में होते हैं ना कि अभी जैसे रमजान आ रहा है, मैंने तो इतने पारे मुकम्मल करने हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, अच्छी बात है, समझें। लेकिन इस चक्कर में जो हम बेअदबी करते हैं ना, कि हमने ज्यादा के काउंट्स के चक्कर में हम सही तरह अदा नहीं करते, और जल्दी के चक्कर में जैसे मर्जी पढ़ते हैं, ये ज्यादा गलत बात है। तमीज से, अदब से, सही अदायगी के साथ, बल्कि समझ कर, आप कम पढ़ रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड ज्यादा है, बजाय इसके कि बेअदबी के साथ आप नंबर पूरे कर रहे हैं कि मैंने इतने कुरान तो मुकम्मल कर लिए और आपने अदायगी सही तरह की नहीं। और देखिए, जबर जेर से पूरा मानी बदल जाता है। अब जल्दी के चक्कर में गलतियां तो होंगी, जब गलतियां होंगी, आप जिन्नाह को जन्नाह पढ़ेंगे, तो आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत से बचा, जन्नत से दूर रख, अस्तगफिरुल्लाह। सोचें, सिर्फ जेर की जबर होने से कितना बड़ा फर्क हुआ है, ये एक मिसाल है। इसी तरह बहुत से लफ्ज हैं, मानी जो है वो गलत हो जाते हैं, तो इसलिए हमें बचना चाहिए इस बात से। आप सुनते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अदब जो है ना, वो पहली चीज है, नंबर करके आप क्या ही कर लेंगे कि मैंने इतने कुरान पढ़ लिए। ठीक है, ये बड़ी जरूरी चीज है। आगे चलते हैं। जी, तो एक हॉन्टिंग हाउस आपको यहाँ पे दिखा दिए, ऐसे ही बस दिखा दिए कि इंसान की अपनी सोच होती है कि इस तरह, क्योंकि कुछ हमें नजर नहीं आती मखलूकात, तो इस तरह से डरावनी है, और वो इस तरह के घरों में रहती हैं, वट एवर जो भी बना लें। राइट, ये इंसान की सोच है। ठीक है, ये एक लंबी बहस है, इसके ऊपर बहुत मैंने रिसर्च भी की हुई है, बहुत सुना हुआ है स्कॉलर्स को, इस्लामिक स्कॉलर्स को, जो ऑथेंटिक बात बताते हैं। तो जिन्नात जो है वो अल्लाह की मखलूक है, इंसानों से पहले अल्लाह ने उनको तख्लीक किया, और जैसे फरिश्तों को तख्लीक किया, आग से तख्लीक किया उनकी, बिल्कुल वो मौजूद हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। और बिला वजह इंसानों में वो मिक्सअप आम तौर पर नहीं होते, जो हम अपनी इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, फैमिली लाइफ होती है हमारी तरह, खुश भी होते हैं, रोते भी हैं, उनके भी फैमिलीज, उनके बच्चे होते हैं, सब मामलात हैं। और लेकिन जहाँ पर ये जो, और उनमें आप यकीनन जानते हैं कि अच्छे वाले भी होते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है, और बुरे भी होते हैं इंसानों की तरह। जैसे एक इंसान अच्छा बुरा दो तरह के लोग हैं, इसी तरह से जिन भी हैं, सब बुरे नहीं होते। और बहुत से हैं भी जो, जैसे शैतान जिन है तो वो अपने एजेंट से काम ले रहे हैं, तो इसी तरह वो जो शैतान जिन है वो इंसानों को से भी तो काम ले रहे हैं, इंसान भी तो बहुत से शैतान के साथ जुड़ मिले हुए हैं, है ना। तो खैर, हम यहाँ पर दोनों का ही जिक्र कर रहे हैं, ये बात हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है इंसान भी वो काम कर रहे हैं जो जिन्नात कर रहे हैं, वो गलत काम, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का, चाहे फिर वो जादू के जरिए हो, चाहे वसवसे डाल के जहन्नुम की तरफ ले जाने का तरीका हो, कोई भी हो, तो दोनों से पनाह मांगना जरूरी है। ठीक है, तो अपने जिन की मौजूदगी का एहसास तो रखें। इस वक्त ऑफिस में मेरे साथ एक शैतान जिन मौजूद है, और कोई भी नहीं है अभी, है ना। रब तो खैर, रब तो रब है ना, वो तो हर जगह होता है। तो मखलूकात में से इसका मतलब है दो मखलूकात हैं, आप जहां हैं आपका जिन भी मौजूद है, और आपके साथ लेसन भी सुन रहा है, और ये देख भी रहा है कि आप कितने रब के साथ कनेक्ट करके कुरान के साथ कनेक्टेड हैं, और कितना उसकी बात का असर हो रहा है, कोशिश भी कर रहा होगा आपको इधर उधर आपकी तवज्जो दिलाने की। ठीक है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, राइट। सो एक तो ये बात हो गई। अब इंसान कहता है, इंसान, इंसान को क्यों मिलाया जा रहा है जिनसे? हर वो दोस्त, हर वो ग्रुप, हर वो मतलब उस चीज से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो इस तरह की चीजें, शुकूक शुबहात पैदा करता है, वसवसे, जिससे इंसान अपने अल्लाह के से दूर होता है, अल्लाह के दीन से दूर होता है, वो भी वही शर वाले लोग हैं। जैसे जिन्नात हैं शर वाले, वैसे वो भी शर वाले इंसान हैं। तो अल्लाह ताला दोनों से बचाए हमें, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी से डरते ही नहीं, हम क्यों डरेंगे? जिन भी मखलूक हैं, हम भी मखलूक हैं, है ना। तो डर जो है ना, वो सिर्फ रब का होना चाहिए कि वो हमसे नाराज ना हो, और किसी का कि क्या ही मजाल की कोई कुछ कर सके।
ठीक है। सो हम भी अल्लाह से डरते हैं और जिन्नात भी अल्लाह से डरते हैं, और डरना चाहिए। अगर समझदार हैं तो दोनों अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारेंगे और दोनों कामयाब होंगे, और अगर नाकाम है तो फिर दोनों के लिए मुश्किल है आगे। तो अल्लाह ताला जो है, खैर यहाँ हम बात ज़रा ज़्यादा इमोशनल हो गए जिन्नात के बारे में, लेकिन हकीकत ये है कि हम ये दुआ मांग रहे हैं कि जो भी जिन्नात या इंसान शैतान के एजेंट हैं और हमें अपने रब से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तो हमारी मदद कर कि हमें अपनी पनाह अता फरमा कि हम उनसे उनसे बच सकें और हम तेरी रजा हासिल कर सकें और हम कामयाब हो सकें। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए साथ ही दुआ मांगना भी है और साथ ही एफर्ट्स करना भी। यानी सिर्फ ये नहीं कि मांग लिया और कह दिया बस अब हम जो मर्जी करें, अपनी एफर्ट भी लगानी पड़ती है और दुआ भी मांगनी होती है। ठीक है। ओके। अल्लिम, तर्जमा देख लें। राइट। तो ये बात ज़हन में रखें कि चाहे आप आलिम दीन बन जाएं, चाहे आपने तफसीर कुरान के कोर्स किए हुए हैं, दोहराए कुरान अभी रमज़ान में भी लोग करेंगे, आपने कुरान समझा हुआ है, आप तिलावत रोज़ कर रहे हैं, आप नमाजें अदा कर रहे हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती बन चुके हैं, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि अब आप पे शैतान का असर नहीं होगा। आप ताकतवर हो गए हैं। याद रखें, ताकतवर सिर्फ रब है। वो हमेशा अटैक करेगा, बल्कि जो दीन के साथ जुड़ते हैं उन पे ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि उसको तकलीफ होती है कि जब शैतान, जिनको पता है कि मैंने जहन्नुम में जाना है, तो ये लोग क्यों नहीं जहन्नुम में जाएंगे। जब आप कुरान के पास आते हैं, सबसे ज्यादा शैतान उस वक्त अटैक करता है हम पर कि हम कुरान ना पढ़े। अब ये हम पर है कि हम शैतान को ताकतवर समझ रहे हैं या अपने ईमान को। हम शैतान की बात सुनकर तभी हमें लगता है अच्छा कुरान बाद में पढ़ लेंगे, बाकी काम हमें बहुत आसान लगते हैं। तो बड़े कहते हैं कि वो इस तरह से होता है जैसे अंगारों पे लूट रहा हो शैतान, कि ये कुरान किसी तरह खोल ना ले। उसको पता है कुरान की ताकत, ये कुरान से जुड़ गया मतलब रब से जुड़ गया, और रब से जुड़ गया तो मेरा असर नहीं होगा इस पर। तो मसला ये है कि अब शैतान, एक तो होता है ना कोई दुश्मन नजर आ रहा है तो आप किसी तरह उससे बचने की तदबीर करते हो, उसको घर नहीं आने देना, उसको मारना है, उसको सजा दिलानी है, उस पर एफआईआर करानी है, ठीक है, उसको समझाना है। अब शैतान साहब तो नजर आते नहीं है। शैतान साहब नजर आए तो हम कहें कि भाई साहब आप प्लीज माफ करें हमें, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें माफ करें, ऐसा तो है नहीं। तो ना हम शैतान को मार सकते हैं, ना कोई देख सकते, ना उसको समझा सकते हैं, कोई उसके साथ कमिटमेंट ऐसी कि उसको थोड़ी उसकी बचत हो जाए। इलाज ही ये है कि अपनी एफर्ट करें, दीन के मामले में जुड़े रहें, अल्लाह का जिक्र करें, और अल्लाह की हिफाजत में आने की दुआ जो नबी ने सिखाई है, मुआवज़तैन से, तावुज़ से, सूरतुल बकरा, जो कुछ भी है हम उसको उसको जिक्र करते रहें। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये दो सूरतें मुआवज़तैन, सूरतुल नास और फलक की कॉमन बातें गौर से सुन लें। सूरतुल फलक में अल्लाह की एक सिफाती नाम जिक्र हुआ है, एट्रीब्यूटिव नेम, और तीन ईवल हैं, तीन शुरूर का जिक्र हुआ है, अंधेरा, जादू, हसद। जबकि उसका उल्ट सूरतुल सूरतुल नास में तीन सिफाती नाम जिक्र हुए हैं, यानी एट्रीब्यूटिव नेम्स, और एक शर का जिक्र हुआ है, यानी ईवल का जिक्र हुआ है, और वो कौन सा है? वसवसा, वसवसा डालने वाला, फिर चाहे वो जिन हो या इंसान हो। और लेकिन याद रखें, ये एक शर सारे शुरूर पे भारी है। ये जो वसवसे वाला शर है, पूरी सूरत में और किसी शर की बात ही नहीं हुई, ये सब पे भारी है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे हर शर से इंशाल्लाह, और नबी के तरीके के मुताबिक हम सूरतों को अपनी ज़िंदगी में लाएं इंशाल्लाह, और अपनी फिजिकली अपनी एफर्ट्स पुट करें, मेंटली अपने ईमान को मजबूत करें, हर वक्त अल्लाह के साथ कनेक्ट करें ताकि शैतान का कोई असर ना हो, और अपने साथ वाले शैतान को भी मुसलमान कर लें, है ना, जो हमारी ज़िंदगी का साथी है, हर वक्त हमारे साथ है, तन्हाई में भी साथ है। तो इतना ईमान मजबूत कर लें कि हमारे साथ वो भी मुसलमान हो जाए, है ना। और यकीनन सुन रहा होगा अभी भी, हम उसको ईमान की दावत देते हैं। और एनीवेज आप भी कहेंगे सिस्टर समिया जो है वो क्या बातें कर रही है। एनीवेज थोड़ा हल्का फुल्का होने के लिए, और प्रैक्टिकली एक्चुअली जब चीज़ है तो हम बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये है जी खुलासा, समरी सूरतुन नास की। हर शर से बचने का की ये दुआ है, खास तौर पे वसवसे की शर से। तो हम दुआ मांगते हैं कि हम इसको, दोनों सूरतों को, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, हमारी ज़िंदगी में आए, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी का अमल हो, और हम उनकी उन दुआओं को भी मांगते रहें, और एहतसाब करते हैं कि गुजरे हुए वक्त में हमने इन सब सारे शुरूर का कभी एहसास किया है, या कभी एहसास ही नहीं किया, कभी मांगा ही नहीं रब से, बचने की एफर्ट ही नहीं की, कोई अमल ही नहीं ऐसा किया कि हम बचें। तो फिर हमें बेहतर प्लान बनाना है कि आने वाले वक्त में इन तमाम शुरूर से जिनका जिक्र हुआ है, हर ईवल से बचने की हम एफर्ट करेंगे, और ऑफ कोर्स रब से
दुआ मांगते रहेंगे कि वो अपनी पनाह अता फरमाए, जैसे हमारे नबी ने किया। और दूसरों को इसके बारे में मैसेज कन्वे करेंगे मिलकर और इनफरादी तौर पर भी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अपनी पॉकेट बुक में से ये सारे लफ्ज़ों के मानी देख सकते हैं। तब तक हम 5 मिनट्स की ब्रेक करेंगे। सिस्टर शबाना असगर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी उस्ताद साहब, मैं ना सूरतुल फलक के खुलासा जो आपने बताया था ना, मैं लिख नहीं पाई, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको स्लाइड्स भेजूंगी तो आप लिख लीजिएगा। नहीं, मैंने कहा कि जरूर, फिर वो मुझे रहेगा अभी 4 दिन तक। तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला है, वो भी खास तौर पे अंधेरा, जादू और हसद। बस इतना है। ठीक, जजाकिल्ला। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। और सिस्टर वजीहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी टीचर, मैं कहना चाह रही थी कि मेरे बेटे के साथ हुआ था ये श- वसवसा का मसला, और ये नमाज में वजू के दौरान हुआ था। वो इतना ज्यादा एग्रीगेट हो गया था कि वो उसको धो धो के लगता ही नहीं था कि वो वजू कर चुका है। तो ये जो है ना, ये जो वसवसों के मसले होते हैं, हकीकतन ये इतने ज्यादा, मतलब महीनों हो गए थे मुझे उसको सॉर्ट आउट करने में, उसे लगता ही नहीं था कि उसने वो चीज धोई है। तो ये जो 3 दफा अल्लाह ताला को पुकार के ये वसवसे का मसला है ना, जो मतलब अल्लाह ताला को 3 दफा आपने कॉल किया कि भाई कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, और फिर वसवसों से पुकारा। हकीकतन ये इतना खतरनाक हो गया था कि नमाज और उसका वजू भी खराब हो गया था उससे। अल्लाह ताला महफूज रखे। बिल्कुल, आपने एक एक मिसाल बयान की है। तो ये इस अंदाज के वसवसे भी हो सकते हैं इंसान को कंफ्यूज करने के लिए। और उसमें फिर स्कॉलर्स से, जो स्पेशलिस्ट हैं दीन की तालीम के, उनसे रब्ता करना चाहिए और उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए कि क्या किया जाए। और दूसरा ये है कि वसवसे की सिर्फ ये किस्म नहीं होती। वसवसा जो है वो किसी भी काम के लिए हो सकता है। ये वसवसा डालना भी कि हम छोड़ो, नमाज अभी नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुरान तिलावत नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, ये भी वसवसे की एक किस्म है। एक तो ये है ना कि इंसान को शक रहता है कि मैंने ये किया या नहीं, एक वो वसवसा है। एक वसवसा, जैसे कहा गया कि आपके ज़हन में कोई भी बात डाली जाए जो गलत है, जो नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, वट एवर, आपको महसूस भी ना हो कि आपके जहन में डाली जा रही है। तो वसवसे के कई अंदाज हैं, लेकिन अल्लाह हमें हर ऐसे वसवसे से बचाए जो शर की तरफ लेकर जा रहा है। इंशाल्लाह हम महफूज रहे। और चले, अब हम कुछ देर में वापस आते हैं, 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह, और ग्रामर को हम प्रैक्टिस करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और लेसन 12B और 13B में आज हम एक ही टेंस को स्टडी करेंगे, जो बहुत ही दिलचस्प भी है और इजी भी है। उसको कहते हैं फेल मुदारे, यानी ऐसे लफ्ज। पहले तो फेल को देखें, फेल क्या होता है। यानी मैंने आपको बताया था कि कुरान में 78,000 लफ्ज हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट। और उन लफ्जों में इसम भी हैं, फेल भी हैं, हर्फ भी हैं, ऐसे तमाम लफ्ज जिनसे कोई काम पता चल रहा है, काम का करना या होना। और उसके साथ ये भी पता चल रहा है कि वो काम कौन से वक्त में हुआ है, जमाना, यानी वो माजी में हुआ है, हाल में या मुस्तकबिल में। ये एहसास भी होता है, काम करने वाले का एहसास भी अंदर छुपा होता है, उसको कहते हैं फेल। अब वो जो फेल है उसकी वो खास टाइप जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर में काम का होना या करना मौजूद है, उसको फेल मुदारे कहते हैं। जिसमें काम हो चुका है माजी में, उसको फेल माजी कहते हैं। और जिसमें काम अभी हुआ नहीं है, या तो हो रहा है प्रेजेंट, हाल, या फिर होगा फ्यूचर, मुस्तकबिल, उसको कहते हैं फेल मुदारे। ठीक है। तो उससे हमने इससे पहले जो है वो पहले सेट के 3 लफ्ज पढ़े थे, फ़अला, फ़तह, जअला। अब जब मुदारे बनते हैं तो वो बन जाते हैं यफ़अलु, यफ़तहु, यजअलु। ये कैसे होते हैं हम इसको देखेंगे। सबसे पहले ब्रेक तो आपने कर लिए, जरा गहरी सांस लें, अपने आप को रिफ्रेश करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा कहें, दुआ मांगे अल्लाह से इल्म में इजाफे की। और याद रखें कि TPI यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से अगर आप सीखेंगे तो आप इंटरेस्टिंग वे में आसानी से सीखेंगे। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको चीज़ें अगर मुश्किल लगेंगी, इट मीन्स कि आपने रूल फॉलो नहीं किया, तो फिर मुश्किल लगना नॉर्मल बात है। इसलिए आप इन रूल्स को फॉलो करें, यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। तो आइए इन रूल्स को ज़हन में रखते हुए
हम सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, हाथों के इशारों से एक्सप्रेस करते हुए बताते हैं, दिल से और मोहब्बत से मिलकर इंशाल्लाह। तो ये जो फेल की टाइप आपको दरमियान में नजर आ रही है, जिसके बारे में अभी डिफाइन किया मैंने आपको, ये फेल मुदारे है, इसको कहते हैं मुदारे। अगर कोई मजारे कहेगा तो वो गलत हो जाएगा, वो लफ्ज बिल्कुल गलत है। मुदारे इज राइट वर्ड फॉर दिस टेंस। जो काम अभी हुआ नहीं है, अगर कोई काम मुकम्मल ना हुआ हो तो उसकी दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो वो प्रेजेंट में हो रहा है या वो फ्यूचर में होगा, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ। दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं पहला वाला टेबल फेल माजी का है, यानी ये टेबल वो है जो आपने पहले पढ़ा है पिछले हफ्तों में, पिछले 2 हफ्तों में। और आपको बताया गया था कि इसमें जो तब्दीली आती है, जो फेल माजी का फॉर्मूला है, वो आखिर में लगता है, यानी उसमें जहाज उड़ गया, आप एयरपोर्ट पे मौजूद हो, आपका कोई, किसी को आप सी ऑफ करने गए हो, कोई आपके पास से कहीं और जा रहा है, तो फ्लाई करेगा, जब जहाज चला जाएगा तो आप उसको आखिरी हिस्सा नजर आएगा। ठीक है। इसी तरह लफ्ज के आखिरी हिस्से में टेल पर आपने फॉर्मूला लगाना होता है फेल मादी का, क्योंकि जहाज माजी हो गया। लेकिन मुदारे का जो फॉर्मूला है एक्चुअली वो शुरू में लगता है, क्योंकि आप किसी को अगर पिक करने गए हो, कोई जहाज आ रहा है आपकी तरफ या आएगा, तो आपको उसका शुरू का हिस्सा नजर आएगा। ठीक है। तो इस सेंस में आप याद रखेंगे कि मुदारे में जो फॉर्मूला लगता है वो लफ्ज के शुरू में लगता है और मादी में आखिर में लगता है, बस इतनी सी बात। अब शुरू में क्या लगता है इसकी हम यहाँ गौर से देख लेते हैं। ये देखें जी, ये है फॉर्मूला फेल मुदारे का। शुरू में या, फिर ता, हमजा जबर आ, फिर ता, फिर ना। ये आप लफ्ज के साथ कनेक्ट करोगे तो फेल मुदारे का टेबल बनेगा। दो लफ्जों के आखिर में आपको वाव नून नजर आ रहा है, ये आप आखिर में लगाएंगे। ठीक है। आपने देखा, आपको याद होगा मुजक्कर की जमा के लिए भी हमने अगर मुस्लिम था तो मुस्लिमून या मुस्लिमीन बनाया था, वाव नून या नून लगाया था, तो वो भी जमा के लिए था। ये भी दोनों जमा है, ठीक है ना। लेकिन अ, आखिरी लफ्ज भी जमा है, ये जो नून जबर ना से आ रहा है ये भी जमा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको आइडिया होगा। लेकिन उसके आखिर में वाव नून नहीं आ रहा, सिर्फ दो में वाव नून आएगा, ये आपने भूलना नहीं है। आखिरी वाला जमा है लेकिन वाव नून नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में ऑलरेडी नून आ रहा है। अब ये बात आपको कंफ्यूज थोड़ी सी कर रही होगी, मैं आपको शो करती हूँ टेबल, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए जी, असल आपको फेल दिया गया है फ़ाअला, कि फ़ाअला का फेल मुदारे बनाएं, तो आपने शुरू में फॉर्मूला लगाना है या ता आ ता ना, और आखिर में वाव नून सिर्फ दो लफ्जों के लगाना है, एक तो सेकंड और एक सेकंड लास्ट, शुरू से दूसरा और आखिर से दूसरा। इज इट फाइन? आगे चलते हैं और इसको देखें। ये जो नेक्स्ट टेबल आप देख रहे हैं, दिस इज इम्परफेक्ट टेंस, राइट। और इसमें जो पूरा फॉर्मूला ऐड हुआ है वो शुरू में ऐड हुआ है। दिस इज वेरी सिंपल। आपको कोई भी वर्ब दिया जा रहा है, कोई भी लफ्ज है आपके पास, आप उसका फॉर्मूला मुदारे में आखिर में नहीं लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे, और माजी में आखिर में लगाएंगे। आई नो आई एम गोइंग टू रिपीट सम ऑफ द पॉइंट्स, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। जो नए लोग सीख रहे हैं, जिन्होंने पहले इसको नहीं सीखा, उनके लिए रिपीट करना जरूरी होता है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, कि देखिए वो कह रहे हैं कि आपको इसमें 3 वाहिद नजर आ रहे हैं और 3 जमा। वाहिद कौन कौन से हैं, जरा बोल के बताएं, 3 वाहिद कौन से हैं? यफल यफ़अलु, तफल अफल नफ़अलु, अफअलु और नफअलु। नफ आलू कहाँ नहीं नहीं, वाहिद नफअलु है? नहीं है, नफअलु नहीं। यफअलु और अफअलु और और तफालू। तफअलु। नहीं, एग्जैक्टली। तफअलु और यफअलुना 3 नहीं। यफालू, हाँ, यफअलु तफालू और अफअलु। और अफालू 3 वाहिद हैं। जमा कौन से हैं? टीचर यफअलुना, तफालूना, तफअलुना, नफअलु। तफालूना वेरी और गुड। नफल। ये आपने गलती नहीं करनी, नफअलूना कोई लफ्ज नहीं होता। मैं आप सब सिस्टर्स को बता दूं, 3 लफ्ज जो जमा हैं, ये आप यहाँ देख रहे हैं उनको। लेट मी जस्ट शो यू, वेट, मैं आपको जरा मजीद बता देती हूँ। टीचर 4 लफ्ज जमा है ना? चौथा कौन सा डियर? यफलून, तफलून, नफलून, आप सब करते हैं मैं, अच्छा वो सेकंड पर्सन है। ये 3 जमा है, इसके अलावा दूसरे 3 जो है वो वाहिद हैं। जिनको मैंने सर्कल किया है सिर्फ ये 3 जमा है। यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलूना आप सब करते हैं कोई भी काम। ठीक है। और नफअलू
ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو تین ہیں وہ واحد ہیں، وہ ایک شخص کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ کرتا ہے، یا آپ رسپیکٹ سے ہم کہتے ہیں نا آپ کرتے ہیں، لیکن آپ سے مراد ایک ہے، یعنی تم کرتے ہو. تم کرتے ہو، یہ تفعلو وہ ہے، افعلو میں کرتا ہوں. تو جمع تین ہیں لیکن صرف دو کے آخر میں واو نون آ رہا ہے. تیسرے کے آخر میں واو نون اس لیے نہیں آ رہا، عرب کا ان کا انداز ہے، وہ کہہ رہے ہیں شروع میں نون آ گیا ہے تو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ویری سمپل. تو ہمیں ان کی بات سمجھ لینی چاہیے، ان کی زبان ہے، ہم اس میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے اپنے مطابق، ہم سمجھ سکتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. سو یہ غلطی اکثر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں کہ وہ آخر میں نفعلونا پڑھ دیتے ہیں. تو پلیز ڈونٹ میک دس مسٹیک. یاد رکھیے آخر میں آپ نفعلو پڑھیں گے، اٹس پلورل، لیکن اس کے ساتھ آخر میں واو نون نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ اٹس کلیئر ٹو یو. اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کی ذرا سی پریکٹس کر لیتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا تم سب کرتے ہو، نفعلو ہم کرتے ہیں. یعنی ہی ڈز، دے ڈو، یو ڈو، آئی ڈو، یو آل ڈو، وی ڈو. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب آپ بات آ گئی اشاروں کی، کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کورس میں اشاروں کے بغیر کوئی گرامر نہیں ہے، الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کئی اشاروں کے بغیر. ٹھیک ہے. آپ کو چیزوں میں کنفیوژنز آئیں گی، پھر آپ کہیں گے ہمیں مشکل لگ رہا ہے، تو اس میں پھر آپ کا قصور ہوگا. ٹھیک ہے. اب مضارع کے اشارے اور ماضی کے اشاروں میں فرق کیا ہے؟ بات تو وہی ہو رہی ہے، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی کے اشارے ہوتے ہیں یہاں، رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ جو بھی بعد میں آئے گا. ابھی تو رائٹ ہینڈ ہے صرف، کیونکہ یہ سارے لفظ مذکر کے لیے ہیں، 6 کے 6 لفظ، تو آپ رائٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے. ایک کی بات ہوگی تو شہادت کی ایک انگلی سے اشارہ، زیادہ کی جمع کی بات ہے تو 4 انگلیوں سے اشارہ، رائٹ. لیکن آپ کا ہاتھ ہوتا ہے ماضی میں پیرالل ٹو دا گراؤنڈ، سیدھا زمین کے ساتھ، سیدھا ایسے اپنی طرف ایسے، رائٹ. لیکن جب آپ مضارع کا اشارہ کریں گے، جو آج آپ سیکھنا شروع کر رہے ہیں، امپرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع، پریزنٹ اینڈ فیوچر، تو آپ کا اشارہ یہاں نہیں ہوگا، آپ کا اشارہ ہوگا ایکول ٹو آئی لیول. آپ کا اشارہ آنکھ کے برابر ہوگا. اگر آپ پڑھ تو مضارع رہے ہیں اور اشارہ یہاں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. مضارع میں ہم آٹومیٹیکلی ہاتھ یہاں لے جائیں گے اور ہم کہیں گے آنکھوں کے برابر اشارہ، ایکول ٹو آئی لیول. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا تم سب کرتے ہو، نفعلو ہم کرتے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ یس یس. میم، الحمد یس. للہ. الحمدللہ. آپ میں سے کون سسٹر یہ ٹیبل پڑھ کے سنائیں گی اشارے اور ترجمے کے ساتھ؟ ہینڈ ریز کیا کریں تاکہ میں سب کو باری باری موقع دے سکوں. سسٹر فرہین مائک آن کر لیں. اشارے ضروری ہیں اور ترجمہ بھی کرتے جائیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. تو سسٹر نے ہمیں بہت اچھا ٹیبل سنایا. یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو، تفعلونا نفعلو. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جب بھی آپ فعل کی بات کریں گے، ورب کی بات کریں گے، تو ان کا ایک ماڈل ٹیبل ہے جو خود فعلہ ہے، فعل فعلہ ہے نا. تو اس سے ہم نے فعلہ فعلو سیکھا تھا ماضی. اب ہم نے سیکھا یفعلو یفعلونا. اب جب ہم نے یہ اسٹرکچر فعل مضارع کا ایک پیمانہ، میئرمنٹ کیسے ہے، انداز کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، اس کو سیکھ لیا ہے. اب اس کے انڈر ہم 4 گروپ سیکھیں گے. 4 گروپس. پہلے گروپ میں کتنے ٹیبل تھے یاد ہے آپ کو ٹوٹل؟ 3 تھے. 3 تھے، جس میں خود فعلہ بھی اسی میں ہی آتا ہے. تو اس فعلہ فتح جعل، تو ہم نے گروپ لیڈر کس کو بنایا ہوا ہے اس میں؟ فعلا کو نہیں، فعلا کو پہلے. فعلہ تو سارے افعال کا گروپ لیڈر ہے نا، مین. لیکن جو ہاں پہلا ہاں. گروپ ہم نے اس میں سے بنایا ہے سب فتح گروپ، فتح کا فتح. فتح. ویری گڈ، ویری گڈ سسٹر. تو ہم ذرا یہاں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آ گیا جی پہلا سیٹ. ہم نے سیکھا تھا فتح، ماضی میں ہم نے بات کی تھی، اس نے کھولا. فعلا، سوری، فتح اس نے کھولا، فعلا اس نے کیا کوئی بھی کام، جعلا اس نے بنایا. اب ہم نے اسی سے مضارع کر دیا، اشارہ اوپر چلا گیا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، یجعلو وہ بناتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ مضارع میں پریزنٹ فیوچر دونوں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، یفتح وہ کھولے گا،
यफ़अलु वो करेगा, यजअलु वो बनाएगा। ठीक है, ही विल ओपन, ही विल डू, ही विल मेक। दोनों ट्रांसलेशंस हो सकती हैं। जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप टेक्निक समझेंगे, कुरान को समझेंगे, तो आपको पता ऑटोमेटिकली समझ आती जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर ये फ्यूचर के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ प्रेजेंट के मीनिंग में, और कौन से जुमले हैं जिसमें प्रेजेंट फ्यूचर दोनों मीनिंग आप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, लेकिन आप दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आपने देखा कि जो भी आपको फेल मिलेगा उसमें फॉर्मूला आपको ये लगाना है जो ब्लैक कलर में शुरू में नजर आ रहा है, और आखिर में ब्लू कलर में सिर्फ दो लफ्जों के आखिर में वाव नून और या नून, वाव नून आएगा, सॉरी। और वो वाव नून का इशारा एक तो ये है 4 उंगलियों से, और एक ये है, बस इनके आखिर में वाव नून आ रहा है, इशारों से आप याद रखें। इसके अलावा किसी के आखिर में वाव नून नहीं आ रहा फेल मुदारे में। ठीक है, चलें जी। तो हमारे पास पहला सेट, उसका जो ग्रुप लीडर है यानी फतहा, तो फतहा से मुदारे यफ्ताहु बनता है। तो हम इसको अगर पढ़ें तो ये बनेगा यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु तुम खोलते हो, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहुना तुम सब खोलते हो, नफ्ताहु हम खोलते हैं। आप में से कौन से सिस्टर इसको पढ़ना चाहेंगी? रेज योर हैंड। सिस्टर शबाना असगर, माइक ऑन कर लें। जी। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहुना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। वेरी गुड, एक दफा अरबी में। यफ्ताहु, यफ्ताहुना, तफ्ताहु, अफ्ताहु, तफ्ताहुना, नफ्ताहु। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, आप सबको, आप मेरे बाद पढ़ेंगे। हम पेयर में पढ़ते हैं इनको, ताकि हमें, क्योंकि पहली बार मुदारे पढ़ने हमें इसका स्ट्रक्चर याद हो जाए। यफ्ताहु यफ्ताहुना, यफ्ताहु, यफ्ताहुना, यफ्ताहु यफ्ताहूना, तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्ताहु, तफ्ताहु अफ्ताहु, अफ्ताहु, तफ्ताहुना नफ्ताहु। तफ्ताहुना, तफ्ताहु नफ्ताहु। नफ्ताहु, चलें एक दफा फिर। यफ्ताहु यफ्ताहुना, यफ्तहु यफ्ताहु, यफ्ताहु यफ्ताहु, यफ्ताहूना, यफ्ताहुना, तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्तहु तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्ताहुना नफ्ताहु। तफ्तहुना तफ्ताहुना, तफ्ताहुना नफ्ताहु। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको जो है वो पेयर में याद करना आसानी हो जाएगी। तो जैसे यफ्ताहु है, तो उससे हमने फाला से यफालू तो पहले ही बना लिया था, क्योंकि वो मॉडल टेबल भी है हमारा और इस कैटेगरी में भी आता है। तो इसको हम देख लेते हैं, यफालू यफालूना, तफालू अफालू, तफालूना नफालू, वेरी सिंपल। और तीसरा टेबल जो अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया, वो जाला से बनता है। जाला उसने बनाया, यजालू वो बनाता है, यानी फौरन आपका इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी विद इन टाइम ग्रेजुअली, कि आप ऑटोमेटिकली मुजारे पे जाएंगे ना, सोचेंगे भी नहीं तो आपका हाथ ऊपर चला जाएगा। एक अच्छा स्टूडेंट जो साथ साथ प्रैक्टिस करता है ना, अनकॉन्शियसली आपको आदत हो जाएगी, आपको बहुत मजा आएगा, आपको ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका हाथ बता देगा मतलब क्या था, है ना। तो जाला से यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू तुम बनाते हो, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना तुम सब बनाते हो, नजालू हम बनाते हैं। तो कौन पढ़ेगा आप में से? प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आप में से कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो हैंड रेज करें प्लीज। सिस्टर अंबर सुल्ताना, माइक ऑन कर लें। यजअलु वो बनाएगा, वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते वेरी गुड। अच्छा, ये परेशान नहीं होना कि हमने यहाँ पे बनाएगा क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना ना। आप साथ साथ आप कहें वो बनाता है वो बनाएगा तो जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दोनों ट्रांसलेशन लिखी जा सकती हैं। तो आसानी के लिए हमने फिलहाल प्रेजेंट लिखी है, लेकिन आप जहन में दोनों ही रखें। ठीक है, ओके जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ग्रुप हो भी गया मुकम्मल। अगर हम थोड़ी मजीद इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हल यफ़अलु, क्या वो कोई काम करता है या करेगा, जवाब क्या होगा? नाम यफ़अलु यफ़अलु। जी हाँ वो करेगा। हाँ जी, हल हाँ वो करेगा। यफ़अलूना, क्या वो सब करेंगे? नाम नाम यफ़अलु यफ़अलूना। जी हाँ वो सब करेंगे। हल तफ़अलु, क्या तुम करोगे? नाम 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 हम यफ़अलु, हाँ मैं करूँगा। वेरी गुड। हल तफ़अलूना, क्या तुम सब करोगे? नाम नाम नफ़अलु नाम नफ़अलु। यफ़अलु, जी हाँ हम सब करेंगे। जी हाँ हम वेरी सब गुड, करेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह।
अगर मैं कोई चीज बनाने की बात करती हूँ, हल यजालू, क्या वो बनाता है? ला यजअलु, ला नहीं वो नहीं यजालू बनाता। नहीं वो नहीं बनाता। बनाता। हल यजालूना, क्या वो सब बनाते हैं? ला ला यजालून ताज यजअलुना, हाँ, ये नहीं वो सब वो सब नहीं बनाते हैं। बनाते। हल तजालू, क्या तुम बनाते हो? ला ला अजालू अजअलु, मैं नहीं अजलू नहीं नहीं, मैं हम बनाता मैंने हूँ। नहीं बनाया। बनाया तो नहीं होगा, ये गलत है। बनाता हूँ, नहीं, मैं तजालू, बनाऊंगा। बनाऊंगा। बनाऊंगा बनाऊंगा। या बनाता हूँ, दोनों हो सकते हैं। हल बनाता हूँ। तजालूना, क्या तुम सब बनाते हो? ला ला नजअलु, नजअलु, नहीं हम नहीं बनाते हम नहीं, हैं। हम नहीं बनाते। बनाएंगे या बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं जी अपने, ये तो था हमारा एक सेट जो लेसन 12 बी में आता है। अब हम आते हैं लेसन 13 बी में। हमारा अगला टेबल इसी टेंस का सिखाया गया है, और वो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो बगैर किसी डिटेल के हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो भी फेल मुदारे है, जैसे ये फेल मुदारे था। तो लेट मी जस्ट शो यू लेसन 13। अभी आपने लेसन 12 में पहला सेट पढ़ा, फतहा से यफ्तहु बनाया, जाला से यजालू, फाला से यफालू। ये पहला सेट था, जिनके ग्रुप का शॉर्ट नेम है फतहा से। फिर मुदारी का दूसरा सेट, नसरा, खलका, जकरा, अबदा से यंसुरु, यखलुकु, यजकुरु, याबुदु बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी आप जो है टीपीआई के जरिए रूल्स फॉलो करते हुए चलेंगे। और आप जानते हैं फेल की बात हो रही है, और फेल में फेल मुदारे की बात हो रही है, और फेल मुदारे में असल फॉर्मूला शुरू में लगता है, और वाव नून जो है वो सिर्फ दो लफ्जों के आखिर में आता है। ये आपने पढ़ लिया। तो पहला सेट जैसे आपने बनाया, इस तरह दूसरा सेट हमने पढ़ा था। नसरा, नून, नसरा वॉज द हेड ऑफ द टेबल, इट वॉज, आप कह सकते हैं ग्रुप लीडर है। और इसके बाकी कितने फ्रेंड्स, टोटल कितने थे? चार थे। नासरा उसने मदद की, खलाका उसने पैदा किया, ज़करा उसने जिक्र किया या याद किया, अबदा उसने इबादत की। अब उनसे अगर आप इम्परफेक्ट टेंस बनाते हैं, तो आप शुरू में आप क्या बनाते हैं? यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु। ठीक है। तो अब आपने यहां पर आपको पता चला कि ये जो ग्रुप अलग किए गए हैं, ये क्यों किए गए हैं? क्लियर हो रहा है ना? पहले ग्रुप में जब आपने, मादी तो दोनों सेम थे, जबर जबर जबर, लेकिन जब आपने मुदारे बनाया तो आपने देखा कि जबर जज्म, फिर जबर, फिर पेश आया था। लेकिन दूसरे ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ। दूसरे में जबर जज्म फिर पेश आया। यानी यफ्ताहु से यन सारू नहीं बना, दूसरे ग्रुप में यन सुरु बना। इससे पता चला कि ये जो अलग फोर ग्रुप्स बनाए हैं ना, इसकी रीजन है, कहीं ना कहीं तब्दीली आएगी। तो ऐसे सारे फेल जो कुरान में आते हैं, ऐसे लफ्ज जो फेल की वर्ब की कैटेगरी में हैं, और उनमें मुदारे के अंदर सेकंड लास्ट हर्फ पे पेश आता है, वो सब नून वाले ग्रुप में होंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? जी। जी। वेरी गुड। वन तो के ये वाली बाद। स्लाइड ना हम इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। अगली वेनसडे को भी हम देखेंगे कि जो तीसरा ग्रुप बनेगा उसमें तब्दीली क्या है, फोर्थ बनेगा उसमें क्या है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुस्कुराइए, ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और भी सिंपल और आसान होंगी। ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। आई इवन टोल्ड यू कि कौन सा फॉर्मूला आपको इम्परफेक्ट टेंस के शुरू में लगाना है। ठीक है ना? तो इसी तरह हमने नसरा से जो यंसुरु बनाया, याद रखिए ये सेकंड ग्रुप है, तो इसमें सेकंड लास्ट हर्फ पे आप पेश ही पढ़ेंगे। और सेकंड लास्ट हर्फ क्योंकि स्वाद है, उस पर पेश पेश रहना चाहिए। पहले हमने बनाया था यफ्ताहु, यजअलु, यफअलु। अब है यंसुरु। ठीक है। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हो, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हो, नंसुरु हम मदद करते हैं। हैंड रेज कीजिए, आप में से कौन इसको पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। सिस्टर फरहीन अनवर, माइक ऑन कर लें। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड। और सिर्फ अरबी में पढ़ लीजिए एक बार। यंसुरु यंसुरूना तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुरु। वेरी गुड, माशाल्लाह। इस ग्रुप का दूसरा टेबल है जी, खलाका से यखलूकु। वहां पर स्वाद पे पेश आया सेकंड लास्ट, यहाँ सेकंड लास्ट लाम है, उस पे भी पेश है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप है, इसमें जबर जेर एक तरह का होगा। तो यखलूकु वो पैदा करता है। तो ये टेबल कौन आप में से पढ़ रहा है इंशाल्लाह? प्लीज रेज योर हैंड्स। सिस्टर वजीहा, माइक ऑन कर लें। जी मौला। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं,
تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، عربی میں یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقون نخلقو۔ ویری گڈ ماشاء اللہ، گڈ اٹمپٹ۔ ذکرہ سے یذکرو، اس میں سیکنڈ لاسٹ کاف ہے تو اس پہ پیش آ رہا ہے، تو یہ ایک ہی گروپ ہے۔ تو یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یا اور بھی سمپل کر لیں وہ یاد کرتا ہے۔ آپ میں سے کون سنائے گا یہ؟ جی، اینی آف یو جو یہ ٹیبل سنانا چاہے؟ نئے لوگ بھی پلیز ہینڈ ریز یذکر کیا کریں سو دیٹ آپ لوگ جو ہے امبر سلطانہ مائک آن کر لیں۔ یسکرو وہ یاد کرتا ہے، یسکرونا وہ سب یاد کرتے ہیں، تذکرو آپ یاد کرتے ہو، اذکرو میں یاد کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب یاد کرتے ہیں، نذکرو ہم سب یاد کرتے ہیں۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اور اگر یسکرو میں کہوں وہ یسکرونا یاد کرے گا تو بھی ٹھیک ہے؟ جی جی ویری گڈ، عربی میں وہ بھی سنائیے۔ ٹھیک۔ یسکرو یسکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکر پرفیکٹلی فائن۔ نذکرو۔ آج کا آخری ٹیبل عبدہ سے یا عبدو، تو آپ نے دیکھا کیونکہ یہ سیکنڈ گروپ میں ہے، سیکنڈ باب ہے، سیکنڈ پیٹرن ہے، اس میں بھی سیکنڈ لاسٹ حرف پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں، یا عبدو نہیں ہے، یا عبدو ہے۔ تو یا عبدو وہ عبادت کرتا ہے، اسے ٹیبل کون سنا رہا ہے؟ جی ریز یور ہینڈز۔ جی جی جی، اوکے۔ سسٹر سعدیہ اقبال آپ سنا دیجیے، ہینڈ ریز کیا کریں، اٹس بیٹر۔ وہ میرا ہینڈ والا جو ہے نا وہ آپشنل ہے نہیں، بیچ میں پتہ نہیں خراب ہو گیا ہے موبائل سے نا، چلیں سمجھ ٹھیک ہے، نہیں آپ مائک آن کر کیا ہوا آپ نے، آپ سنائیے۔ جی۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ عربی میں یعبدو جی، یعبدو یعبدونا تعبدو آبدو تعبدونا نعبدو۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ نیا کانسیپٹ آج ہم نے اسٹڈی کیا اور کتنے مزے کا تھا۔ تو یہاں پر اگر میں دعوت دینا چاہوں سسٹر، ابھی سب سے اوپر مجھے نظر آ رہی ہیں سسٹر امبر اور سسٹر فرحین، آپ دونوں مائک آن کریں۔ سسٹر امبر کوشچن کریں گی، سسٹر فرحین جلدی جلدی جواب دیں گی۔ جی اشارے ضروری ہیں۔ حل ینصرو نعم ینصرو، حل ینصرون نعم ینصرون، حل اس کو پورا تنصرون پڑھیں، ایکسکیوز می ینصرون نہ پڑھیں، زیادہ بیٹر ہے، نعم کیونکہ ابھی ینصرون، آپ ابتدائی سٹیج پر ہیں اور ہم ابھی اسم نہیں پڑھ رہے، فعل پڑھ رہے ہیں، تو اس کی آخری حرکت آپ ضرور پڑھیں ورنہ کنفیوژن ہوگی۔ جی اوکے۔ حل ینصرون نعم ینصرون، حل تنصرو نعم انصرو، حل تنصرون نعم تنصرو، ننصرو ننصرو۔ جی آخر میں۔ سوری ننصرو۔ ویری گڈ۔ تو یقیناً آپ لوگوں کی آپس میں میں نے دوستی کرا دی ہے، دیکھیں دو سسٹرز جو ہیں وہ سوال جواب کر رہی ہیں۔ اگر میں کہوں من یخلقو، من کا مطلب ہے کون، آج ہی ہم نے پڑھا تھا نا، ہو کی طرح آتا ہے یہ کون، اور اللہ یخلقو، یخلقو یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آنکھوں کے برابر۔ تو جب من یخلقو ہو جائے گا تو مطلب ہے کون پیدا کرتا ہے، تو آپ کہیں گے اللہ یخلقو، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ عام طور پہ مخلوقات میں سے کوئی اور تو پیدا نہیں کرتا نا اللہ کے علاوہ، تو اس لیے یہاں پہ لا آ رہا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے، تو آپ کہیں گے لا یخلقو وہ پیدا نہیں کرتا۔ تو کون سی دو سسٹرز یہاں پریکٹس کرنا چاہیں گی سوال جواب کی؟ ہینڈ ریز کر لیں اپنے۔ چلیں ایک تو شبانہ اصغر ہیں، دوسری سسٹر کون ہوں گی جنہوں نے بھی پریکٹس نہیں کی؟ اینی آف یو؟ سسٹر شبانہ اصغر کے ساتھ ہماری ایک اور سسٹر بھی شامل ہو جائیں تاکہ پریکٹس ہو سکے۔ سعدیہ اقبال آ جائیں۔ جی میں جی سعدیہ اقبال آ جائیں، ٹھیک ہے۔ شبانہ اصغر آپ سوال کریں گی اور سعدیہ اقبال سسٹر جواب دیں گی، لیکن آپ لوگ اردو ترجمہ بھی کریں گے۔ جی جی۔ حل یخلقو کیا پیدا کیا اس نے، کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو نہیں اس نے پیدا نہیں نہیں کیا، نہیں وہ نہیں کیا پیدا کیسے کرتا، ہو گیا، یہ تو مضارع ہے نا۔ وہ پیدا کرتا ہے۔ ہاں نہیں پیدا کیا۔ نہیں دیکھیں، کیا کا مطلب ہوتا ہے ماضی،
खलका होता ना, ला खलका, तो फिर आप ये कहते हैं मा हाँ, नहीं खलका पैदा। होता। जी मैम। वो पैदा नहीं करता है कहेंगे आप, या अच्छा, वो करेगा पैदा कहेंगे। नहीं। जी ठीक है मैम। ठीक है, वो आगे चलिए। पैदा नहीं करेगा। जी। करता है या हल करेगा, यख ठीक है। हल यखलुकूना, क्या वो पैदा करते हैं? ला यखलुकूना, नहीं वो पैदा करते हैं। वो नहीं पैदा करते हैं, ठीक है, आगे चलिए। हल हल तखलुकू, क्या तुमने पैदा किया? क्या तुम पैदा करते हो? क्या यस। तुम पैदा करते हो? नहीं, मैं पैदा नहीं करता। यूं मैम। अरबी अरबी में तो बोले। बताइए। ला यखलुकू। नहीं, ला सॉरी। अखलुकू। ला ला अखलुक। अखलुकू। हाँ जी जी, मैम, ला अखलुकू। असल तो जी अरबी है ला। ना, तर्जमा तो सिर्फ जी। समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। आगे चलें। जी। हल तखलुकूना, क्या तुम करोगे या करते हो? ला नखलुकू, नहीं हम तुम पैदा पैदा कर, नहीं हम पैदा करते हैं। नहीं नहीं, हम करते। पैदा करते हैं या करेंगे। बिल्कुल, जैसे जब सिस्टर शबाना ने आपसे पूछा ना, आप सब ऐसा करते हो, तो फिर पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई भी शख्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है जिसका नाम है जैद, अरबी में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होती है जईद। अगर तो जईद, जईद इज अ बॉय, और वो किसी जुमले में उसका जिक्र हो रहा है, तो आप गौर करेंगे, अगर उसके नाम के आखिर में दो पेश आ रहा है तो समझ जाएं कि जुमले में वो काम करने वाला है, कर वो रहा है कोई काम, असली हालत है, ऑब्जेक्ट जिसको हम, सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं। अगर आखिर में दो जबर या दो जेर आ रहा है तो समझ जाए वो काम करने वाला नहीं है, उस पर कोई असर पड़ रहा है, कर कोई और रहा है। तो ये बात आपको पहले भी बताई गई थी। इसी तरह शई अन भी वही है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए हल यंसुरु जैदन, तो इसका तर्जमा क्या होगा? क्या जैद मदद करता है? क्या उसने नहीं, जैद की क्या मदद वो जैद मदद की किया मदद क्या? करता है? क्या वो जैद की मदद करता है? ये आखिर वाली ट्रांसलेशन सही है। क्या वो मदद करता है जैद की, क्या वो जैद की मदद करता है, क्या वो जैद की मदद करेगा, ये हो सकता है। क्योंकि इसमें आपने देखा जैद के आखिर में दो पेश नहीं है। इसका मतलब है अगर दो पेश होते तो जैद काम कर रहा होता, जुमले में क्या काम हो रहा है, मदद करने का, जैद मदद कर रहा होता। अगर मैं कहती हल यंसुरु जैदुन, तो आप कहते क्या जैद मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने दो जबर लगाए हुए हैं। इसका मतलब है मदद कोई और कर रहा है, जैद की मदद हो रही है। तो आप कहेंगे क्या वो जैद की मदद करता है? जवाब होगा नाम यंसुरु, जी हाँ वो जैद की मदद करता है। हल यंसुरु न जैदा, क्या वो सब जैद की मदद करते हैं? अब जैद की मदद करते हैं नाम ना? यंसुरूना नाम जैद। यंसुरूना जी हाँ, ज़ैदा, वो सब जैद की मदद करते हैं। जैद की मदद करते हैं। हल तंसुरु जैदन, क्या तुम मदद करते हो जैद की? नाम 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 यंसुरूना यंसुरूना जी ज़ैदा, हाँ, मैं जैद। जैद जी की हाँ, मदद मैं करता मदद नाम हूँ। करता हूँ जैद की। मैं जी हाँ मैं मदद करता हूँ मैं जैद की, या मैं जैद की मदद करता हूँ, या मैं जैद की मदद करूंगा, दोनों ठीक है। हल तंसुरु न जैदा या जैदन, क्या क्या तुम तुम सब क्या जैद तुम की मदद सब करते हो? जैद की मदद करते हो या करोगे? ना नाम यंसुरू नंसुरु जैदन, जैदन। जी यंसुरू हाँ हम जी ज़ैदन, हाँ, सब। हम सब जैद की ये हम मदद सब जैद करते की हैं या मदद करेंगे। करते हैं और करेंगे या करेंगे। ठीक है, फाइन। इसी तरह अगर जैसे अभी हमने जिक्र किया मई यखलुकु, कौन पैदा करता है, तो जवाब दिया था अल्लाह यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। तो अल्लाह के अलावा कोई पैदा नहीं करता, तो बेटर है कि हम नहीं में जवाब दे के प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं हल यखलुकु शैआ, क्या वो पैदा करता है कोई चीज, तो जवाब क्या होगा? ला ला यखलुकु ला शैअन, यखलुकु यखलुकु शैअन। कोई नहीं, वो कोई कोई चीज पैदा नहीं पैदा करता नहीं नहीं, कोई कर वो चीज। नहीं सकता। पैदा करता। या वो कुछ पैदा नहीं करता, ठीक है। हल यखलुकून शैया, क्या वो सब कुछ पैदा करेंगे? ला ला यखलुकून ला शैअन, यखलुकु यखलुकून नहीं शैअन। वो शैया, कुछ भी नहीं पैदा वो नहीं नहीं करते नहीं वो या वो कुछ करेंगे। भी पैदा नहीं करेंगे। हल तखलुकु शैअन, क्या तुम कुछ पैदा करोगे? ला ला अखलुकु शैअन, यखलुकु नहीं शैया, मैं कुछ भी पैदा नहीं करता, पैदा नहीं नहीं करूँ करूंगा, या नहीं नहीं करूंगा। नहीं करूँ कर सकता। हाँ, हल क्या तखलुकून कर शैया, क्या तुम सब कुछ पैदा करोगे? ला 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 नखलुकु नखलुकु शैअन, यखलुकु शैअन। नहीं शैया, हम सब नहीं कुछ हम भी नहीं हम सब पैदा सब नहीं नहीं करते पैदा नहीं पैदा करेंगे। या नहीं कर नहीं सकते। करेंगे। करेंगे हाँ। गुड, वेरी गुड एफर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा, इतनी ही देर में हमारा लेसन मुकम्मल हो गया। अपनी पॉकेट बुक बुक उठाइए, और आज लेसन 12 और 13 में कुरानी हिस्से के चंद लफ्ज हैं सिर्फ, और ग्रामर हिस्से के चंद लफ्ज हैं, उनको प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका पहला मरहला लफ्जी तर्जमे का भी मुकम्मल हो जाए।
तो आपने देखा कि हमने चंद क्लासेस में लेसन 1 से लेसन 13 मुकम्मल कर लिए हैं, बड़ी खुशी की बात है। टोटल 20 हैं और 40, इससे अगले बुध को वेनसडे इसी टाइम हम इंशाल्लाह 14 15 लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद 16 17 और उसके बाद हम एंडिंग की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह और लेसन 20 जो है वो तो रिवीजन के साथ ही होगा। लेसन 20 इज एन एक्टिविटी। असल जो टारगेट है ना वो लेसन 19 पे मुकम्मल हो जाता है। लेसन 20 सिर्फ एक एक्टिविटी है जो आपको प्रूफ करने का काम करती है कि आपने 50% लफ्ज कैसे सीखे हैं कुरान के। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है, आपने कोशिश करनी है कि बाकी क्लासेस आपकी मिस ना हो। आपके जो जान पहचान के लोग, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, जिनको भी आपके ग्रुप फेलोज नए नए हैं, चाहे आपके लिए अब तो ग्रुप फेलो बन चुके हैं, आप सबको याद दहानी कराइए कि वो क्लास को जारी रखें। जो पिछली क्लासेस मिस हुई हैं उनको रिकॉर्डिंग के जरिए सुने। अगर कुछ क्लासेस पिछली मिस हो गई हैं तो उसका हल ये नहीं है कि छोड़ दिया जाए, उसका हल ये है कि उनको कवर किया जाए। हम बीच में 7 दिन इसीलिए गैप देते हैं, वरना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो हम रोज पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। कुरान के लिए 7 दिन का गैप है ताकि आपकी कोई कमी रह गई आप दोबारा से सुन लें। सो उनको भी तलकीन करें कि वो इसको जारी रखें। नमाज मुकम्मल करने के साथ सूरतुल इखलास भी उसमें आ गई, सूरतुल फातिहा भी आ गई, सूरतुल फलक और सूरतुल नास भी आ गई। और इसम में हमने ज़माइर मुनफसिला और मुत्तसिला का टेबल, यानी अटैच्ड डिटैच्ड, हुआ हम और हु हम का टेबल पढ़ा था। इसम फिल हर्फ की डेफिनेशन, खास और आम इसम, वाहिद से जमा मुजक्कर में कैसे बनता है, और मोनस और फिर मोनस की जमा कैसे बनती है, ये पढ़ा था। हरूफ हमने 9 तरह के हमें आइडिया दिए गए थे कि प्रैक्टिस कैसे होते हैं। हरूफ की 4 बातें क्या हैं, अस्माए इशारा का नन्ना मुन्ना सा टेबल था। और फेल मादी के हमने 4 सेट पढ़े थे। आज हमने नया सेट शुरू किया, फेल शुरू किया है, फेल मुदारे, और उसके 2 सेट पढ़े हैं। अगले 2 सेट हम अगले बुध को पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मुस्कुराइए, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी हमें दी है और हमें मौका दिया है कि हम कामयाब हो सकें। लेसन 13 मुकम्मल होने पर अब तक हम 156 156 लफ्ज सीख चुके हैं, जो कुरान में 32,111 टाइम्स आए हैं। 32,000 से ज्यादा। आप सोचें, चंद हफ्ते पहले जब आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, क्या आप ये दावा कर सकते थे कि आपको कुरान के 32,000 लफ्ज आते हैं? कितनी बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र जितना किया जाए वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक बख्शी है, तो हम ये कर पा रहे हैं। शैतान के होते हुए हम फोकस ही नहीं कर रहे दीन पर, फिर भी अल्लाह ने हमें चुना और हमें जो है वो तौफीक दी कि हम इतना कर पाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये दावा करना कि मुझे 32,000 लफ्ज मैंने समझे हैं। अब इस दावे को सच बनाएं और अपनी चीज़ें पिछली रिवाइज करें। एक एक लफ्ज का तर्जमा रिवाइज करें। अगर आप कर चुके हैं तो कुरान से ढूंढना शुरू करें, आपको मिलते जाएंगे लफ्ज। ठीक है। और वो जो पॉकेट बुक है वो आपको हेल्प करेगी लफ्ज़ों को रिवाइज करने में शॉर्ट टाइम में। अल्लाह ने आपको चूज़ किया है, मुंतखब किया है, तो अल्लाह के इंतखाब को हम कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में। इल्म ज़्यादा होगा तो अमल आसान होगा, और ये सब इंशाल्लाह साथ साथ रहेगा। तो हम उम्मीद रखते हैं, यकीन रखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह हमसे राज़ी होगा। और अगर अल्लाह राज़ी होगा तो सब अच्छा है, फिर कोई डर नहीं है, हर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जज़ाकिल्लाह खैरन जज़ाकल्लाहु कसीर खैरन। उस्ताज़ा जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हमारी क्लास हाफिज।